नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पुलिस की। पुलिस के बारे में जो मैं आपको बातें अभी आज बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आपको बिल्कुल 100% टू 100%, पता नहीं कितने परसेंट विश्वास हो जाएगा कि पुलिस की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मूवी का नाम भी मैं लूंगा। एक हमारे जो शुभ चिंतक हैं, उन्होंने मूवी मूवी का नाम आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चीजें आप इसमें नाम मत लिखना, क्योंकि ये जो आज हम बात करने वाले हैं ना, इसका टोटल आइडिया भी यही हो सकता है कि ये लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा हो। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। औरों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो और हमने डिस्कस किए, उससे भी ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज आज साफ हो जाएंगी। तो सबसे पहले एक बार मुझे बता दीजिए, अगर मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो यस नो लिख दीजिए एक बार, एंड देन वी विल गो अहेड। जेठालाल ने लिखा है सर्वे आइडिया बोर बिलो कॉपी। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, लोग उसके बाद कुछ करते तो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, इट्स ओके। ये यूट्यूब ने बनाया है इसलिए कि लोग इनको देख देख के कॉपी करें, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सर्वे जिनको नहीं पता सर्वे के बारे में, वो यूट्यूब पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे, वहां पे लिखा होगा पोल, उस पे क्लिक करें और वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैंने अभी उसका रिजल्ट वैसे देखा नहीं है, लेट मी उस सी। पे क्लिक करें उस और वहां पे पे 92% लोगों ने कहा, यानी कि दो, नॉट श्योर का है 5 लोगों ने, 3% लोगों ने कहा है नो। तो 3% इस टाइम पे क्रोको के लोग देख रहे हैं हमें। 3% क्रोको के लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आप समझ जाइए, ये जाल में फंस गए आज। मैंने जो सर्वे डाला था ना, वो इसलिए डाला था, ये जाल में फंस गया। आज मैंने इसलिए डाला था कि देखते हैं कि कितने क्रोको के बंदे बैठे हैं। हो सकता है कुछ क्रोको के ना भी हो, वो ट्रू एसएसआरियन हो जो इस चीज में बिलीव ना करते हो, लेकिन मोस्टली वही बंदे होंगे जिन्होंने क्लिक किया है नो पे। ये हनी ट्रैप नहीं, क्रोको ट्रैप था, क्रोको ट्रैप। इनको क्या पता, हम तो ऐसे ही इनसे निकल रहे थे। बट एनीवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और सबसे पहले जो लोग भी अभी जुड़े हैं, सबसे पहले आपका काम क्या किया करो, जैसे आप वीडियो ज्वाइन करते हो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, चाहे आप यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे। और उसके बाद जो अभी लाइव देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, जब ज्वाइन बटन चालू होगा तब हो सकता है कि उसके पैसे लेकिन अभी सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं, तो आप टेंशन ना लीजिए। राइट। तो अभी जो मैंने डाला हुआ है, आपने देखा होगा थंबनेल में। उस थंबनेल के मायने क्या है, मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं कि उसमें मैंने लिखा है कि पुलिस वालों का रोल क्या है। यहां से मैं एक चीज खोल लेता हूं, बिकॉज आई हैव टू शो यू समथिंग। लेट्स सी। कई लोगों ने अपनी वोट बदल दी, जैसे ही मैंने कहा ना कि क्रोको के बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, लोगों ने अपनी वोट भी बदल दी। एनीवे, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। जो पुलिस वालों की बात हम कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा एक मूवी जिसके ऊपर बहुत टाइम से बात चल रही थी। मूवी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि कोर्ट की हियरिंग हुई थी, और हियरिंग में क्या निकला। कोर्ट की हियरिंग में एज ए लॉयर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका भी गई हुई थी। जिनको नहीं पता उनको बता दें, मैं एब्सोल्युटली 100% जानकारी अभी नहीं शेयर कर पाऊंगा आपके साथ, लेकिन जो जानकारी यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं वो बता देता हूं। और ये हमारे शुभ चिंतक हैं, भाई साहब हैं कोई, उन्होंने शेयर की है, मैं उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन प्रियंका सिंह भी वहां पर थी। और एक एक ऐसा इंसान है कोई, अब मैं कुछ बताने वाला था लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, वेट कीजिए, 1-2 दिन वेट कीजिए। एक्यूज की लिस्ट में है कोई, उसके बारे में हम थोड़ी पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बारे में आई थिंक सब लोगों को नहीं पता है। यस,
सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई एक्यूज है जिसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी आप लोगों के सामने होगी, जानकारी छुपाने का कोई मतलब नहीं है, सीधी बात आप लोगों के सामने यहीं पे रख दी जाएगी। अब चलो ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया है कि 2-4 दिन में वो इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, फिर आपके सामने रख देंगे। लेकिन हुआ क्या, अब कुछ लोगों का वहां पे कहना है, जो हरीश साल्वे जी थे वो वहां पर गए थे। मैं आपको पहले बैकग्राउंड दे रहा हूं, उसके बाद जो पुलिस वालों का जो खेल है ना, उसका पर्दाफाश आज हम करने वाले हैं। पर्दाफाश होगा, लेकिन मैं पहले ये जानकारी दे देता हूं जो केस से रिलेटेड, जिसमें वो मूवी पे स्टे लगाने की बात की गई थी। हम लोगों ने बात की थी 1-2 दिन पहले, क्या मूवी कहीं रिलीज हो गई है, कहीं पे भी किसी को दिखाई नहीं दी होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जिसको पता है प्लीज डू नॉट राइट द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म पे वो मूवी रिलीज हुई है, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो अपने तक ही रखें, कमेंट बॉक्स में यहां पर ना लिखें प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, प्लीज मत लिखना यहां पर। तो एक प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज कर दी गई है वीडियो, मूवी जो है, नाम नहीं लूंगा मैं मूवी का, क्योंकि बहुत सारे लोग ताक में बैठे हैं, डिफेमेशन, हमारे पास 200 करोड़ नहीं है भैया। मूवी का नाम हम करते हैं न्याय होकर रहेगा। वैसे तो अन्याय है उस मूवी का नाम, चलो अन्याय, अन्याय करना है उनको, उनको अन्याय करना है, ठीक है, अन्याय करना है, ऐसे कोई नाम रख देते हैं अन्याय, ठीक है। अन्याय से आप समझ गए होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं। तो अन्याय मूवी जो है वो रिलीज हो गई है, और अन्याय मूवी में क्या दिखाया गया, अब मैं आप लोगों के सामने चीजें रखूंगा, वो कोर्ट की जो और थोड़ी बात बताने के बाद। तो हरीश साल्वे जी थे, हरीश साल्वे जी जो उन्होंने वर्चुअल हियरिंग में हिस्सा लिया था, और हरीश साल्वे जी ने अपना पक्ष रखा था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से थे, और उन्होंने बोला था कि, अब मैं ना बताते हुए कुछ चीज बताने वाला था, कुछ कारण दिया वहां पर, कुछ कारण दिया है, वो कारण आपको प्रियंका जी भी नहीं बता पाएंगी। लेट मी गेट द फुल डिटेल्स, 1-2 दिन में आ जाएंगी, पूरी पूरी डिटेल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन कुछ कारण दिए गए थे जिस पे कोर्ट ने सुनवाई की है, और फिलहाल उनसे पूछा गया कि आपने मूवी रिलीज की, उन्होंने बताया कि एक प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है। वो प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर जो मुझे मूवीज दिखी हैं वो बी ग्रेड मूवीज है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा बी ग्रेड मूवीज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा, आप देखेंगे। जिसने नहीं भी देखी है, प्लीज प्लीज डू नॉट इवन मेंशन दैट वेबसाइट नेम है, यार बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि और लोग जाके देखें। अब जो मेन बात है, वहां पे मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे अभी हमने अभी बात की थी 2-3 दिन पहले, कहां की, किस पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है उसका नाम बार बार सामने आ रहा है, बंदा, बंदा नाम करके लूंगा, आप लोगों को पता है, बंदा पुलिस स्टेशन। एम्बुलेंस वाले को कॉल करो, बंदा पुलिस स्टेशन आ जा, ओके। एम्बुलेंस जा रही है, बंदा पुलिस स्टेशन की जीप पीछे पीछे जा रही है, लिखा हुआ है स्पेशल, वो पीछे जा रही है। इस बंदा पुलिस स्टेशन में है क्या, सारे आपको पता है, ये बॉलीवुड वालों का सबका रखवाला है ये बंदा पुलिस स्टेशन, अगर आपको नहीं पता होगा तो। बंदा पुलिस स्टेशन में ही सुशांत सिंह राजपूत भी गए थे, बंदा पुलिस स्टेशन से ही दिशा सालियान के भी लिंक जुड़े हुए हैं। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया गया है, थैंक यू सो मच, अब मुझे पता है आप देख रहे होंगे, जिसने भी मुझे ये मूवी के बारे में बताया, पूरी स्टोरी जो बताई है, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया हुआ, मैं तो चाहे मुझे किसी कारणों से देखनी हो मैं तो देखूंगा नहीं, बट थैंक यू सो मच भाई, आपने जिसने देखी और मुझे पूरी स्टोरी के बारे में बताया है, तो सुनिए। अभी स्टार्टिंग में इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है कि जैसे कि सुसाइड हो, स्टार्टिंग में देखिए कैसे सस्पेंस बनाया गया है मूवी में, वैसे तो बी ग्रेड ही है। स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि पुलिस जो है, पुलिस जो है, जो घर में जो लोग थे उस टाइम पे जब हत्या हुई थी, उन सब लोगों को खूब मारा पीटा जा रहा है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है बताओ क्या हुआ था, बताओ क्या हुआ था, बताओ क्या हुआ था, और वो लोग कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। दो दो लोगों की इमेज क्लियर करने की इसमें स्टार्टिंग से कोशिश की गई है, हमने आपको बताया था 2-3 दिन पहले ही। अब ये मूवी को रिलीज करने के लिए फिर भी पीछे पड़े हुए हैं बाकी जगहों पर, क्यों पड़े हुए पीछे, क्यों,
बिकॉज उससे ये साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि पुलिस की छवि ऐसी है, पुलिस ने ये पूछताछ की गई है। लेकिन हैंग ऑन, और मैं आपको डिटेल देता हूं, रुकिए जरा, रुकिए। ये लोग डिफेमेशन का पैसा भरने को भी तैयार बैठे हैं, चाहे वो 50, 100, 200 करोड़ हो। पता है आप लोगों को, पैसा भरने को भी तैयार बैठे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि पैसा इनको थोड़ी देना है। पैसा कहां से आएगा? जिनको ये चीजें सेट करनी है, ये चीजें सेट करनी है कि मुंबई पुलिस जो है वो बिल्कुल साफ है, मुंबई पुलिस से कोई गलती नहीं हुई है, और मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया है। बिल्कुल क्लीन करने की कोशिश की गई है मुंबई पुलिस की छवि इसमें स्टार्टिंग से ही। उसके क्या मायने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी चीज क्या है, जो घर में जो चारों लोग थे ना, उनको थर्ड डिग्री देते हुए दिखाया गया है। किस लिए? ताकि लोगों के दिमाग में ये बात डाली जा सके कि इन लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, और सबको पता होगा, जो अभी देख रहे हैं बाद में भी देखेंगे, अगर ऐसा हुआ तो ये सुशांत सिंह राजपूत का केस जिंदगी भर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर जो घर में थे वो लोग उनको क्लीन चिट मिल गई तो। याद रखना आप लोग इस बात को, बिल्कुल याद रखना। वो जो घर में लोग थे ना, उनको किसी भी तरीके से क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से। इस पूरी मूवी में यही दो चीजें दिखाई गई हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को डिफेम कैसे किया गया है कि जिसके साथ वो नौटंकिता के साथ 4-5 साल तक जो उनका रिलेशनशिप था, कि इन्होंने जानबूझ के छोड़ा गर्लफ्रेंड अपग्रेड करने के लिए, जो कि ब्लाइंड आर्टिकल्स में दिखाया गया था। देखो और चीजें देखो आप। उसके बाद दिखाया गया कि इनको एक तरीके से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था, कहां पर? बांद्रा पुलिस स्टेशन। सुनिए जरा ध्यान से, बांद्रा पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन का नाम बार बार क्यों आ रहा है भाई? एनीवे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। वहां पर बताया गया था कि सुबह के 11, साढ़े 11 बजे रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था। करीब 8-10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। 8-10 घंटे तक पूछताछ, आई डोंट नो अंदर चाय पानी चल रहा था, क्या चल रहा था, क्योंकि भाई इतनी देर तक बिठा के रखेंगे वो तो होगा ही ना। तो उसमें रिया चक्रवर्ती ने बोला था कि वो लेके जाती थी सुशांत सिंह राजपूत को, किसके? साइकेट्रिस्ट के पास। और लगभग 2 महीने हो चुके थे, ये भी कहा है, सुन लीजिए आप, प्लानिंग सुनिए। 2 महीने हो चुके थे। वो 2 महीने, जब सुशांत सिंह राजपूत को, कहना ये है उनका, 2 महीने जब सुशांत सिंह राजपूत को बेटर फील होने लगा था तो उन्होंने दवाई लेनी बंद कर दी थी। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का क्या बयान था कि वो दवाई ले रहे थे अब भी। दोनों देखो, जोड़ो, ये जो साथी हैं दोनों इस घर के, दोनों के बयान अलग। ये पुलिस वाले के हवाले से आया था ये बयान कि रिया चक्रवर्ती ने ये कहा है। वीडियो पड़ी है मेरे पास, हवा में बात नहीं करता। वीडियो में बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि वो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती थी, और करीब 2 महीने हो गए थे जब सुशांत सिंह राजपूत को बेटर फील होने लगा, उन्होंने छोड़ दिया था। पहली बात तो ये चीज ही बेकार है कि वो उनको किसी तरीके का कुछ दिमाग में प्रॉब्लम थी या कुछ भी थी। ये सारी गढ़ी हुई बातें हैं इन लोगों की, कौन विश्वास करेगा इस पे? डू यू गाइज बिलीव? आई डोंट बिलीव एट ऑल। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता इस बात पे। आगे बढ़ते हैं भैया। डिफेमेशन के पैसे देने के लिए तैयार हैं ये लोग कि ये मूवी हर जगह रिलीज हो जाए। सुनिए आप लोग, क्या ड्रामा रचा जा रहा है यहां पर, और आगे क्या दिखाया गया है इसमें। शॉर्ट में जो मुझे बताया गया मैं वही बता रहा हूं। और जब दिशा के कैरेक्टर की बात आती है, कैरेक्टर मतलब कि दिशा का जो सीन फिल्माए गए हैं, जब उसमें दिखाया गया है, पार्टी भी दिखाई गई है। गौर फरमाइएगा आप, पार्टी भी दिखाई गई है, और उसमें दिखाया गया है कि 4 लोग वहां से फॉलो करना शुरू करते हैं, और फिर चेहरे वगैरह उनके ब्लर करे हुए हैं। मतलब कि पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है, ये कहना था उन भाई साहब का, जिन्होंने मुझे बताया देख के, पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है और वो इसलिए छुपाया गया। लेकिन उसमें
कहीं पे भी किसी पॉलिटिशियन का जिक्र नहीं किया गया, किसी भी पॉलिटिशियन का जिक्र तक नहीं किया गया। क्यों कर सकते हैं ऐसा, आप समझिए धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैज बीन गिवन, यस आई डू एग्री विद यू, बिल्कुल सही कहा। और उसमें कहा क्या गया है कि जो ये कहानी है ना, ये कहां से ली गई है। अब एक बात और है यहाँ पे, जो हम कहते हैं हमारी वीडियो सब देखते हैं। साल्वे जी का बयान था कि ये जो मोमेंट है ना, ये जो चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ उन्होंने संभाले हुआ है। ये साल्वे जी का बयान था। तो समझ रहे हैं आप लोग, सब देखते हैं हम। कोर्ट का कहना था यस वी नो, यस। और जिन्होंने मूवी बनाई उनका भी यही कहना था कि हमने सोशल मीडिया से ये सारी चीजें ली हैं और सोशल मीडिया के आधार पर हमने ये इधर उधर से चीजें उठा के ये बनाई है मूवी। सोशल मीडिया में पॉलिटिशियंस के नाम थे, वो क्यों नहीं दिखाए? सोशल मीडिया में चांचोली के नाम थे, वो क्यों नहीं दिखाए? सोशल मीडिया में फार्म हाउस का जो भाई है उसका नाम था, उसका क्यों नहीं दिखाया? वाह रे वाह, वाह रे वाह, लिखने वाले किसने भी, जिसने भी बनाया है। हद कर दी है, हद। और एक चीज और, अभी मेरे को किसी ने मैसेज भेजा था, किसी और चैनल पे ये बताया जा रहा है, बात क्लियर करने के लिए, जो वो बात थी ना, नीरज ने कही थी, किसने कही थी? नीरज ने कही थी आई थिंक, वो या केशव ने, नीरज ने कही थी। उसमें कहा था कि सर की फ्रेंड ने भी दरवाजा खटखटाया था, तो उसमें नाम किसी अलका का यूज किया जा रहा है। कौन है ये अलका? क्रोको के चाहने वाले नाम चेंज कर रहे हैं, किसी अलका का नाम ले रहे हैं। कौन अलका भैया? किस अलका याग्निक के नाम तो नहीं ले रहे? नहीं, अलका याग्निक वहां कैसे जाएगी? किसका नाम लिया जा रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही गंदा खेल इस टाइम पे चल रहा है, बहुत गंदा खेल चल रहा है। इसलिए एक एक चीज आप लोगों को संभल के, कोई भी चीज अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसी के द्वारा भी पोस्ट की गई है, यूज योर ब्रेन। आप लोग सोचिए कि ये चीज जो दिखाई जा रही है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। हम भी, मैं अपना भी कह रहा हूं, मेरे भी देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, उसको समझिए, क्या इसमें आपको चीजें ठीक लगती हैं, क्या चीजें ठीक नहीं लगती, उसको आराम से ध्यान से सोचिए, समझिए आप लोग। बहुत गलत चीजें दिखाई जा रही है, प्लानिंग इतनी गंदी तरीके से चल रही है ना इस टाइम पे, एक सेकंड का अगर उनको टाइम मिले तो चीजें घुमा सकते हैं, आप लोगों को पता तक नहीं चलेगा। और ये काम कौन कर रहा है? कुछ यूट्यूबर्स के जरिए करवाया जा रहा है ये काम। नाम आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे, या फिर अगर आप जब वीडियो देखते हैं ना, तो सोचिए कि कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, किस लिए दे रहा है। क्या वो किसी का नाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा है क्या? जिस भी यूट्यूबर को आप देखते हैं, वहां पे जाके क्रोकोडाइल के बारे में पूछिए, सीधा फेस करिए। आप स्ट्रीम यार्ड लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे जाके पूछिए आपको क्या लगता है क्रोकोडाइल के बारे में। आप लोगों के सामने असलियत बिल्कुल सामने आ जाएगी। ये जो पर्दा लगा हुआ है ना कई लोगों के आंखों के आगे, ये हट जाएगा। एनीवे, मूवी के बारे में बात कर रहे थे। कैरेक्टर बिल्कुल खराब करके दिखाया गया है सुशांत का। दिशा सालियान का यही दिखाया गया है कि चार लोग पीछे लगे हुए थे, उसके बाद नहीं दिखाया, बस ये है कि गिरते हुए दिखाया। सुन लो, चार लोग तो दिखा दिए, लेकिन गिरते हुए दिखाया गया है। गिरते हुए की चीज अब वो कंफर्म करेंगे गिरते हुए की चीज थी क्या थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का दिखाया गया है वही, जब डोर खोला तो कपड़ा वहीं पे टंगा हुआ है और बॉडी वहीं पे है और उनकी बहन रो रही है। बॉडी बेड पर है, कोई काटते हुए नहीं, कोई कुछ नहीं, बेड पे बॉडी है। स्टार्टिंग में ये दिखा दिया कि पुलिस को शक था
सुनिए, मतलब इतना गलत दिखा के पुलिस की छवि कैसे सीधी की जा रही है। पहले इन्होंने दिखा दिया कि पुलिस बड़ी बुरी तरीके से पूछताछ कर रही है। अरे भैया, पुलिस ने तो 5 मिनट के अंदर अंदर सुसाइड बोल दिया था, तो किस बात की वो वहां पर वो की जा रही थी? इन्वेस्टिगेशन किस बात की हो रही थी? किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? सिद्धार्थ पिठानी का जब इंटरव्यू लिया था अर्नब गोस्वामी ने, तो अर्नब गोस्वामी ने पूछा था कि भैया तुम्हें मुंबई पुलिस ने कुछ पूछा है क्या? तो सिद्धार्थ पिठानी का क्या कहना था? क्या इन्वेस्टिगेशन की? कह रहा थोरोली। तो उस पे अर्नब गोस्वामी का भी यही कहना था, ओ सो यू आर गिविंग क्लीन चिट टू मुंबई पुलिस। ओके, सीधा। कौन सी भैया, कौन सी थर्ड डिग्री की वो हुई थी फिर? कौन सी थर्ड डिग्री की हुई थी? और ये पुलिस का नाम ही क्यों क्लियर करने की कोशिश की जा रही है? हमने 2-3 दिन पहले एक सेशन किया था, उसको जरूर देखना, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। पुलिस वालों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी जल्दी से परमवीर सिंह जी आएंगे? परमवीर सिंह जी को जब लगेगा कि हाँ भी राइट टाइम है, अरे परमवीर सिंह जी को सब पता है। वो परमवीर सिंह जी इसीलिए नहीं कहते अर्नब गोस्वामी, क्योंकि उनको सब पता है इन चीजों का। एक जो चीज गढ़ी गई है ना, एक रिकॉर्डिंग की या जो भी बात है, वो भी मैं आपके सामने आज नहीं रखूंगा, मैं कल परसों रखूंगा। वो आपके सामने मैं चीजें लाने वाला हूं। हालांकि हमने पहले उसके बारे में कुछ और सोचा था, वो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा 1-2 दिन में। लेकिन अभी बात क्या है, मूवी को बिल्कुल इस तरीके से परोसा जा रहा है, इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इसलिए उसको रोक दिया गया है अभी के लिए, क्योंकि उस मूवी में इतना गलत चीजें दिखाई गई। उस मूवी को अब तक 1.5 लाख लोगों ने देख लिया है, करीब 1,28,000 के आसपास, नॉट 1.5 लाख, 1,28,000 लोगों ने देख लिया अब तक। जिन्होंने देख लिया प्लीज यहाँ पे मत लिखना आप लोग कि यहाँ पर कि किस प्लेटफॉर्म पे है, प्लीज डू नॉट। अरे बॉलीवुड का नाम मैं बताऊं आपको, बॉलीवुड के लोगों का उसमें जिक्र तक नहीं है। जो दिशा सालियान के पीछे जो 4 लोग थे ना, उनमें ना, जब सुशांत सिंह राजपूत का दरवाजा खुला उसके बाद जो हुआ, उन चीजों में कहीं पे कोई नाम नहीं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सारा का सारा इल्जाम ऐसा दिखाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती पे डाला जाएगा। ये बात हमने पहले भी कही थी, राइट? रिया चक्रवर्ती पे सारा इल्जाम डाला जाएगा, और रिया चक्रवर्ती को इस बारे में पता नहीं प्रिपेयर भी किया गया नहीं किया गया, वी डोंट नो। मूवी के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। ना किसी पॉलिटिशियन का नाम आया, ना किसी बॉलीवुड एक्टर का नाम आया, ना बॉलीवुड के किसी एक्टर के बेटे का नाम आया। बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ। इसलिए मैं कह रहा हूं मूवी को देखना तक मत, आपके दिमाग में जो चीजें आएंगी, किन किन लोगों को इन्होंने प्लांट किया है। वो स्नेक सिंह, पूछो मेरे से, भाई आपका नाम संदीप फोगाट है? सीरियसली? ऐसे करूंगा मैं मास्क लगाया हुआ है, मैंने अगर मास्क भी लगाया हुआ है, मेरे से पूछा आपका नाम संदीप फोगाट है, ऐसे कर दूंगा। संदीप, या फिर संदीप फोगाट किसका नाम है? संदीप फोगाट किसका नाम है? ये क्या होता है? ये करके और चल देना, ऐसे होता है? कभी जिंदगी में देखा है? अब मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा संदीप सिंह, पूछ, बोला भी नहीं कुछ। क्या हुआ इसका मतलब? इशारों में मेरे से कोई पूछ रहा है, क्या हुआ? अंडर कंट्रोल, काम हो गया, डोंट वरी, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ कंट्रोल में है, समझा दिया है मैंने, ये कुछ नहीं बोलेंगे, धमका के रखा हुआ है। गलत बोला मैंने? बताओ, एक भी चीज गलत बोली मैंने? इन्हीं चीजों में होगा, इन्हीं चीजों में होगी ना सारी चीजें। उसका ठेंगा वेंगा सब कुछ कटने वाला है। मतलब उसका ठेंगा कटने वाला है, वो आप टेंशन मत लीजिए, आई एम रियली सॉरी, मैं तो वैसे ही कह रहा था।
हाँ प्लीज, जो लोग अगर चैट में अगर किसी का नाम लिखेंगे भी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे हमने डिस्क्लेमर चलाया हुआ है, किसी ने अगर किसी का नाम लिखा है, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेमेशन के लिए, हर चीज के लिए खुद जिम्मेवार है। इसलिए मैं कहता हूँ डोंट राइट एनीबडीज नेम। अगर फिर भी कोई लिख रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी सबके लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि कई कई दिनों से हम मना कर रहे हैं, लोग फिर भी नाम लिख रहे हैं। सो प्लीज, आप लोगों की आईडी को यहाँ से आइडेंटिफाई करके और आप लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है, आपके ऊपर डिफेमेशन भी हो सकता है। सो प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम राइटिंग एनीबडीज नेम प्लीज। भाई पुलिस ने 5 मिनट के अंदर अगर नहीं बोला था। लो वाली भाई भी जुड़ गए हैं, मैं लेता हूं इनको। जय हिंद, जय भारत भाई। आपकी तबीयत ठीक है? आप डेली लेटे ही रहते हो, तबीयत ठीक है? म्यूट पे हो आप, म्यूट पे हो अली भाई। मेरे बैक पे चोट लगी थी। असल में लाइट चली गई थी तो मैं गिर गया था जरा सीढ़ियों से, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। और कोई मसला नहीं। ध्यान रखो भाई अपना। हाँ, तो वो क्या कर रहे थे आप? कौन सी मूवी थी? तो बुड्ढा नहीं था उसमें? वो बुड्ढा में अभी मैं आपको बता दूं अगर आपको वैसे करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ पे अगर किसी को पता भी है, उसका कोई नाम भी ले। किस प्लेटफॉर्म पे? एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है वो, कोई जाना माना प्लेटफॉर्म नहीं है वो। संदीप भाई क्रोकोडाइल की बात कर रहे थे हम। उन्होंने हाँ। एक अर्नब के प्रोग्राम में कहा था कि चुड़ैल ने मुझे फोन किया, वो दो हम्म। चेहरे वाली औरत है, अंदर मुझे कह रही है मर्डर है, बाहर कह रही है कि सुसाइड है, नंबर वन। ठीक है ना? तो ये कैसे कह रही है भाई? और फिर आगे एक जगह पे ये कॉल सुनाई जाती है कि एक लड़की ने वो डार्क वेब की मूवी देखी। तो क्या वो लड़की हम्म। वो थी जिसने ब्लैक कलर का दस्ताना पहना हुआ था, जो जो इतने आराम से आई थी? सोचने वाली बातें है ना ये। ब्लैक कलर का दस्ताना, लगता है कि उसने ब्लैक मूवी देखी थी इसने, इसलिए उसने ब्लैक कलर का दस्ताना पहना था। तो ये सब चीजें अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। मैं किसी चीज पर बिलीव नहीं करूंगा, कोई मूवी बन जाए चाहे 1,000 मूवी बने, मैं अपनी जगह पे कायम हूँ और हमेशा कायम ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई उसमें पुलिस वालों को क्लीन चिट देने की पूरी पूरी वो कीजिए। अच्छा, ये 2-3 बार आ गया है अर्चना जी, टीका क्यों लगा? टीका लगाते हैं जब पूजा करते हैं अर्चना जी। आई एम रियली सॉरी अगर आपको नहीं पता था तो डोंट टेक इट अदरवाइज, वो इसीलिए लगाते हैं। अच्छा, इसमें पुलिस वालों को और जो भी लोग वहां पर थे ना, वो घर में थे भाई, उनको पूरा पूरा क्लियर वो देने की कोशिश की जा रही है, जो मूवी के हिसाब से है। उसमें दिखाया जा रहा है पुलिस ने उनको बहुत तगड़ा है रगड़ के पीटा है, खूब पीटा है उनको, और पूछ रहे हैं उनसे बार बार कि बताओ तुमने क्यों मारा, बताओ क्यों मारा, बताओ क्यों मारा। वो कह रहे कि हमें जब कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएं। ऐसे दोनों लोगों की, पुलिस वालों की वहां पे, कि पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी से पूछताछ की। अरे पुलिस वालों को वो क्यों नहीं दिखाया कि क्राइम सीन क्यों नहीं सील किया, वो सब क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं दिखाया कि 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सुसाइड बोल दिया था? फिर पूछताछ किस बात की हो रही थी अली भाई? पुलिस वाले तो दरवाजा खोल के कह रहे थे कि जू है ये, चिड़ियाघर है, आइए देखिए, यहाँ पे शेर भी है, बंदर हम्म। भी है, और हम्म। चुड़ियाएं भी हैं, और ये भी है। ऐसे प्यार से खोल रहे थे वो, एक हम्म। प्रोड्यूसर के लिए और थम्स अप मैन के लिए, आइए। और लड़कियां आ रही जा रही थी, बड़े आराम से खोल रहे थे। पुलिस तो सलूट रह गया था, बाकी सलूट भी करते थे वो। तो वो क्यों नहीं दिखाया भाई? असल चीज तो ये थी। तो जब इन्होंने बाहर ये किया तो अंदर कितनी प्यार से पूछा होगा। और ये नहीं दिखाया कि वो कोई कुत्ता लेके घूमने गया था, कोई वो आम इतनी लेने डिटेल भागा तो हुआ था। इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता, बट जो मुझे शॉर्ट में स्टोरी बताई गई है मैं उसकी बता रहा हूँ आपको। और उसमें ये भी बताया है कि जो दिशा सालियान की जब बात आती है ना, और जो फिल्माया गया, नाम कैरेक्टर सारे बदले हुए हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत का नाम कुछ हरविंदर सिंह पता नहीं ऐसे ही कुछ रखा गया, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है क्या रखा गया। और रो के भी नाम बदले गए हैं। जो वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनका कुछ मिलता जुलता नाम है, वो मुझे याद नहीं है अभी, ऐसा ही कुछ रखा गया है जो मुझे बताया गया है। जो चीजें उसमें सुशांत सिंह राजपूत को एक तरीके से यही दिखाया गया है कि वो डिप्रेशन में थे, और वो ड्रग्स दवाइयां ये सब ले रहे थे, ये भी दिखाया गया है। संदीप भाई, इसमें कोई कपूर साहब हैं, किसी के अब्बू जी, ठीक है ना, उनकी पुत्री ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था एक मूवी में। नाम हम्म। वाम कुछ भी नहीं लूंगा, सबको पता है। उस वक्त तो वो बड़ा रो रहे थे।
जब ये मर्डर हुआ था। हम्म। अब एकदम वो फिल्म में कैसे आ गए, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि ये फिल्म में कैसे आ गए। हजम करने वाले भी अभी आने वाले हैं, हजम करने वाले भी, हजम करने वाले बताएंगे कि अगर हजम नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, कैसे नहीं हुई है, पारस भाई। बट एक चीज इसमें और भी है, जो अभी मैं बात कर रहा था रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ना भाई इसमें, रिया चक्रवर्ती को दिखाया जा रहा है कि उसको फंसाने की पूरी वो दिखाई जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। रिया चक्रवर्ती का तो नाम आ रहा है कि वो मैसेजेस में बोल रही है कि इतने उसमें कौन सा मिलाना है, क्या मिलाना है, कॉफी में क्या मिलाना है, वो तो पार्ट तो है ही उसका। एक चीज और, क्या आप लोगों को पता है कि रिया चक्रवर्ती सारा अली खान को 2017 से जानती है और उनके साथ की फोटोज भी हैं? पता है किसी को? कमेंट्स में पूछते हैं, क्या किसी को पता है? 2017 में, 17 से रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान एक दूसरे को जानती है। मुझे यस और नो करके बता दो, लेट्स सी कितने लोगों को पता है। अभी कमेंट्स में देख लेते हैं, तब तक कोई एक आधे बेवकूफ घुसाए हैं यहाँ फेसबुक में, उनको मैं जरा दरवाजा खोल के आता हूँ, बाहर तक भेज के आता हूँ। संदीप भाई, एक वीडियो मैंने और देखी थी जिसमें एक डॉक्टर कह रहा था, वो अब सच्चा था या झूठा था वो तो पता नहीं। हम्म। उसने ये कहा था कि ये मेरे पास आई हैं सुशांत हम्म। को लेके, मैंने डिस्क्रिप्शन लिख कर मिलाना दिया है, है और पार्ट ये तो है। बोलो बोलो। ये किया है वो किया है। वो डॉक्टर था, उसने काफी चीजें, ये शुरू में आया था, उसके बाद ये क्लिप गायब हो गया। तो जब ये मर्डर और सुसाइड की थ्योरी चल रही थी, बीच में ये आया था, ये मैंने देखा था। तो उसमें हम्म। चुड़ैल का नाम लिया था कि ये लेकर आई हैं, उनके हालात हालात बड़े खराब हैं, वो डिप्रेस रहते हैं, हम्म। मैंने उनका फुल चेकअप किया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, मैंने गोलियां दी। तो अब वो चीज भी गायब है। अब वो इतनी सिंसियर थी उनसे, वो दवाइयां दे रही थी या ड्रग्स दे रही थी, ये भी सोचने वाली बात है। और जबकि उनके पापा खुद डॉक्टर हैं, तो किसी के पास जाने की क्या जरूरत थी। भाई मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपने ये बात तो सही कही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गई वो चीज। एक्चुअली मेरे पास लिंक है, लेट मी शेयर द लिंक। बिल्कुल पते की बात की है आपने। और अच्छा, मैं सोचा लिंक भी गायब हो गया। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। मतलब हर चीज को छुपाने की, कवर करने की कितनी कोशिशें की गई हैं अली भाई, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये देखिए, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? विंडोज, विंडोज, दिस वन। आगे क्या हो गई, क्या शेयर नहीं हुई? वाई दिस वन? ये देखिए, व्हेन सारा अली खान ज्वाइंड रिया चक्रवर्ती फॉर ए वर्कआउट सेशन एंड लंच एट कैफे, सी थ्रोबैक फोटो। इनका थ्रोबैक तो ऐसा निकलेगा ना, 2017 की है ये दिख रहा है ये। रिया चक्रवर्ती कब मिली थी सुशांत सिंह राजपूत से? अभी मतलब पहले भी एक बार बताया गया, 16-17 में मिली थी वो, पहले 2013 या 17 में मिली थी, लेकिन असल में कब आई थी? 2019 में, राइट? 2019 में, राइट? 19 में, 18 में, जो भी है। सारा अली खान के जाते रिया चक्रवर्ती आ गई थी। समझ में आ रहा कनेक्शन लोगों को? कनेक्शन समझ में आ रहा है? 2019, यस 2019 मार्च या अप्रैल की बात है, मार्च अप्रैल की बात है। किसी ने लिखा है दो चीज। सीधा सीधा। और ये किसने भेजा होगा आपको पता है ये चीज? इल्यूमिनाती के काम है ये, इल्यूमिनाती के बारे में कोई बात नहीं करता है। इल्यूमिनाती का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जहां हम बात करते हैं पनवेल के राजा की, वहां पे इल्यूमिनाती की बात नहीं करता कोई भी। क्यों?
क्यों? यहाँ पे कोई उनकी सिफारिश लेके भी आए थे और उन्होंने क्या कहा था, ये जो नवाब टाइप होते हैं इनको तो खैर कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने वहीं पे काउंटर किया था और मैंने बोला था व्हाट डू यू मीन, क्या कोई कुछ नहीं होने वाला, कैसे नहीं होने वाला है? लोगों के सामने इस तरीके की दिमाग में इमेज बन जाती है। और उन भाई साहब को, महाशय को मैंने वहीं पे रोका था, मैंने कहा ये इस तरीके की बातें मत डालिए। ये होता था, अब नहीं। इल्यूमिनाती वही है, इल्यूमिनाती के काम है जो नवाब अपने आप को कहते हैं, नवाबों के वहां पे उनकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको एक अलग से सेशन में बताऊंगा, जब मैं इल्यूमिनाती की उसके इस बंदे के ऊपर पूरा सेशन करूंगा कि इनके माँ दादा परदादा कहाँ पे थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, वो सारी डिटेल बताऊंगा। आप सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। बताऊंगा मैं आपको वो डिटेल अलग से सेशन में। लेकिन ये दोनों, सारा अली खान आउट, रिया चक्रवर्ती इन। Rhea Chakraborty took Sushant Singh Rajput to Europe trip along with her brother. But what happened after that? उसके बाद सीधा एयरपोर्ट से घर लेके आई थी। कहाँ लेके आई थी एयरपोर्ट से? अपने घर लेके गई थी। क्या बताया था? अभी क्या खबरें आ रही है? वहां पे अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी, अलग चीजें सुनाई दे रही थी। अरे जो भोलेनाथ का भक्त, इतनी वो मानता है भोलेनाथ को, उस इंसान जो ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करता, उसको ऐसी चीजें दिखाई दी थी। सीरियसली अपनी बात नहीं की, अपना जो तुम्हारी जो दोस्त है, जो बचपन की दोस्त है बताते हो, वो भी सो कॉल्ड फ्रेंड ने ही कहा था, हमें नहीं पता उसमें क्या सच्चाई है, कि वहां से जब घर चेंज करना पड़ा था इसलिए करना पड़ा था क्योंकि वहां पे इनको दिखाई देती थी। और उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर कोई भी दुख पहुंचाएगा उनकी फ्रेंड को तो वो उसको नहीं छोड़ेंगी। कौन दुख पहुंचा रहा था? दुख पहुंचाने के लिए तो ये खुद आई थी जिंदगी में, तो इसको कौन दुख पहुंचाएगा? ये तो मीठे मीठे इंटरव्यू दे रही थी, राइट? ले राहुल भाई भी ऐड हो गए। हाँ अब बोलो अली भाई। माल समेटने आई थी ना, बुड्ढे ने पहले ही प्लानिंग करके दी थी कि इतना माल है, इतना सब कुछ है। ये चीजें बता दी गई थी ना कि इतना पैसा इसने इकट्ठा कर लिया, इतनी मूवीज की हैं, अब इसको डाउन करो। तो डाउन करने के लिए इसको भेजा था, अप एंड डाउन। तो इसको डाउन करने के लिए ये अपने काम पे लग गई। जब ये पहले गई ट्रिप पे, ये अपने भाई को साथ क्यों नहीं लेके गई? भाई को इन्होंने बाद में बुलवाया और खर्चा करवाया। फिर वहां क्या करवाया, कोई एजेंसी खोली, ड्रग पिलाई, क्या किया उस बंदे को? वो तो आके तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था, जो आगे चलता था वो पीछे पीछे चलने कैसे लग गया? ये भी सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये लिखा जैस ने लिख दिया है। क्रोकोडाइल का नाम जो भी यहाँ पे किसी मकसद से पूछने के लिए आ रहे हैं, जिनको पता है ना उनको सबको पता है, और जिनको पता है और जो ना पता होने की एक्टिंग कर रहे हैं वो क्रोकोडाइल के ही बंदे होंगे। मुझे ऐसा लगता है 1-2% होंगे जिनको नहीं भी पता होगा। क्रोकोडाइल सुशांत सिंह राजपूत की बहुत अच्छी दोस्त जो बोलने का दावा करती है। अब आप जाके देख सकते हैं कौन है कौन नहीं है। हाँ अरे राहुल तो भाई। उसके पास, जय हिंद जय भारत सभी को। अरे तो उसके पास चले जाओ ना, फर्जी के पास, जो खाल ओढ़ के बैठा हुआ है, बता देगा कौन है क्रोकोडाइल। सजेशन दिया है सबको राहुल भाई यहाँ पे। जो लोग भी ये सोचते हैं ना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कौन कौन से यूट्यूबर पैसा ले चुके हैं ऑलरेडी। उन यूट्यूबर से जाके ये पूछना कि आपको क्या लगता है क्रोकोडाइल के बारे में, कि क्रोकोडाइल क्या इसमें इन्वॉल्व है या उसको कुछ पता है। जो उनका जवाब आएगा वही आपका आंसर होगा कि किस यूट्यूबर को पैसे मिले। जवाब तो बाद में आएगा, पहले दोनों कान खड़े हो जाएंगे। गौर से देखना उस इंसान को। वैसे तो अभी भी हो गए होंगे वो, अलग तरीके का जवाब सोचने की तैयारी चल रही होगी क्योंकि हमारी वीडियो देख के अगले दिन उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं ये लोग। एग्जैक्टली। संदीप क्रोकोडाइल भाई, खुद देखती है भाई, क्रोकोडाइल खुद देखती है। हमने यहाँ पे खतरी की बात की 2-3 दिन, सीधा पोस्ट ट्विटर पे। यार अगर हमारे लाइव पे जो 13 डिसलाइक आ रहे हैं, जो मुझे 13 दिख रहे हैं, मैं 13 के नाम बता सकता हूँ, बस वो तो संदीप भाई की परमिशन नहीं है, अदरवाइज मुझे पता है कौन ने डिसलाइक किया है। 13 डिसलाइक है और 601 लाइक हैं। अब तो इतने बताओ। सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे। 1550 लोग देख रहे हैं। 1550 में से आई थिंक 1000 लोग अभी की अभी लाइक पे क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे 1600 लाइक्स हो जाएंगे। लेट्स सी कौन कौन एग्जैक्टली। करता है। तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। और ये क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी बात तो संदीप भाई देखो, अगर आप हम्म, कोई चीज ले रहे हो, जब तक आपने उसको देखा ही नहीं, तो आप उसे हम्म, लाइक डिसलाइक कैसे कर सकते हो? मतलब मैं जैसे ही आया, वीडियो क्लिक करी, 2 डिसलाइक, मैंने कहा वाह रे वाह,
कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो आप लोग। शुरू तो हो जान दो भाई, इंतजार करो, जरा सब्र करो। देखा, अभी मैंने बोला जैसे एकदम से 600 लाइक थे जो लोग देख रहे थे, उसमें से 740 लाइक हो गए। तो मतलब जो लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं वो सोचा मत करो, हमारे बोलने की जरूरत नहीं है, कि नहीं तो लोग कहते हैं बोल बोल के लाइक करवाते हैं। जैसे ही आप आए, बाद में आए, पहले आए, सीधा लाइक करें, और जो नए जुड़ते हैं वो सीधा सब्सक्राइब पे क्लिक कर दे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अली भाई आपसे भी पूछूंगा मैं यहाँ पे, मुझे ये बताइए, जो रिया चक्रवर्ती ने ये दावा किया था कि वो वहां पर लेके, इसका थोड़ा सा जवाब तो आपने अभी पहले ही दे दिया था मेरा बिना क्वेश्चन पूछे ही, जो अपने फादर के पास लेके गई थी और अपने फादर को कह रही थी, ये चीजें तो वैसे नॉर्मली हम ले सकते हैं यहाँ पे नाम, क्योंकि हम अभी किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, ठीक है। अब उनका कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत को मेंटल प्रॉब्लम थी, या जिस भी तरीके से उन्होंने रखा था, और वो उनको वहां पे लेके जाना पड़ता था साइकेट्रिस्ट के पास। तो ऐसी खबर क्यों आ रही थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो उनके पिताजी ने लिखी थी? क्योंकि मुझे तो सुनने में यही आया था। तो उनके पिताजी साइकेट्रिस्ट हैं क्या? भाई उनके पिताजी सिर्फ आर्मी में डॉक्टर हैं, और वो भी मलम पट्टी करते हैं थोड़ी बहुत, कोई वो स्पेशलिस्ट नहीं है किसी डॉक्टर के। सीरियसली बता रहा हूँ। अब कोई इंसान अगर आर्मी में खाना बनाने वाला हो और वो पूरे मोहल्ले में कहे कि मैं आर्मी मैन हूँ, आर्मी मैन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी जवान है देश का। चलो खैर, नहीं वो तो खैर भैया, जो भी आर्मी में काम करते हैं सबको सैल्यूट है, क्योंकि देश के लिए जो भी काम करते हैं, नहीं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरी हर एक आर्मी के जो भी लोग हैं, चाहे वो छोटी पोस्ट का, बड़ी पोस्ट का, मैं सबसे तहे दिल से उनके चरणों में नमन करता हूँ। मगर बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि आप जो हो वो बोलो ना। अगर आप आपको बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को शक्तिमान या सुपरमैन बोलने लग जाओ। भाई आपके चक्कर में कितने बच्चे छत से कूद जाएंगे, फिर आप बचा नहीं पाओगे टाइम पे जाके। तो ऐसी मानसिकता मत बनाओ ना, किसी की एक्सेप्टेशन इतनी मत बढ़ाओ, सच बताओ जो हो आप। राइट। हाँ अली भाई बोलो बोलो। संदीप भाई, आपके क्वेश्चन का जवाब बड़ा अच्छा दूंगा मैं। वो जो 5 डॉक्टर थे हॉस्पिटल के, वो ओरिजिनल थे, उसमें मेरे ख्याल में आंखों का डॉक्टर भी था। तो क्या ये नहीं लिख सकते? आप समझ जाओ भाई, ये लिखेंगे ना, इनको पैसा मिल रहा है, इनको ड्रग्स मिल रही है, इनको माल मिल रहा है, माँ बाप को भी मिल रहा है, तो इतनी होनहार औलाद है वो, इसकी बेटी और बेटा। और बेटा तो इतना अच्छा है, इतना मुन्ना चुन्ना है कि जब उससे पूछा गया तो बोला दीदी के कहने से कर रहा था, बाकी तो सारे काम जो है ना वो अपने कहने से कर रहा था। Exactly. दीदी के पीछे हो गया, फौरन दीदी का साइड ले लिया हर किसी ने, माँ बाप भी उसके पीछे छुप गए, बेटा भी उसके पीछे छुप गया। तो ये दीदी है ने मेरा तो कह जवाब। दिया भाई, दीदी ने तो आगे आके कह दिया था। दीदी आगे आके कहती है कि मैंने किया मर्डर। कब की मैं डेट याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जब सीबीआई पूछताछ कर रही थी, आई थिंक अगस्त के 18-20 तारीख के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो दीदी कहती है हाँ मैंने मारा, कर लो क्या करोगे। वो उस टाइम पे एक तरीके से इंडिकेशन था लोगों के लिए, क्योंकि इसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा। और इसने एक बार कहा भी था कि अगर मैं गई तो सबको लेके जाऊंगी। वो बस इसीलिए दिखाने के लिए, ताकि लोगों में ये हो जाए कि इसके साथ साथ अगर जो भी लोग होंगे वो उनको लेके जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। इनका प्लान ये है कि सिर्फ इसी को फंसा दें, अकेली को, और इसको अकेली को फंसा के बाकी लोग निकल जाएं। वरना मेरा ध्यान जो बार बार अभी ये स्टोरी बताई है भाई ने, मुझे उससे ध्यान हट नहीं रहा है कि एक भी, उनका कहना ये है कि सोशल मीडिया से जो भी चीजें हो रही थी सोशल मीडिया पे, वहां से जानकारियां ली है। अरे सोशल मीडिया पे तो भर भर के नाम लिए जा रहे हैं, पॉलिटिशियन का नाम लिया जा रहा है, वो पनवेल का राजा जो है उनका भाईजान पनवेल का, उसका नाम लिया जा रहा है, उसके सट्टेबाज भाई का नाम लिया जा रहा है, ये चुड़ैल के भाई का नाम लिया जा रहा है। कहाँ है ये लोग, किस बेस पे दिखाई जा रही है? तो ये बिल्कुल इस पे रोक ही रहनी चाहिए। अब आई थिंक 14 जुलाई की तारीख है अगली,
जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, 14 जुलाई की नेक्स्ट तारीख है इस मूवी से रिलेटेड। तो अभी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हुई है, वहां पे 1,28,000 लोगों ने देखी है। बी ग्रेड प्लेटफॉर्म है, कोई मत जाना, किसी को नाम पता हो तो भी मत लिखना। लेकिन उसमें साफ साफ स्टार्टिंग में दिखा के यही साबित करने की कोशिश की गई है कि मुंबई पुलिस ने अपना काम बखूबी किया था, और जो 4 लोग घर के अंदर थे उनको कुछ भी नहीं पता है। ये 2 चीजें पहले, और लास्ट में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जब वो चारों लोग अंदर की तरफ गए हैं, जब दरवाजा खुला है, तो वहां पर सिर्फ यही दिखा है कि ग्रीन कपड़ा लटका हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत जो है वो लेटे हुए हैं और उनकी बहन वहां पर रो रही है। सिर्फ ये दिखाया गया। तो इसका मतलब संदीप, पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि सुसाइड ही हुआ है। हाँ भाई बोलिए। हाँ संदीप भाई, इसमें एमएस नहीं है? एमएस नहीं दिखाया? अच्छा, नहीं। हाँ, मैं कुछ और भी बोलूंगा चुड़ैल के बारे में। एक इंटरव्यू जो बोलिए। था इन्होंने किसी को दिया था कि मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, मुझे सुकून नहीं है, मैं बड़ा सुकून से रहना चाहती हूँ, मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ सुकून हो, मैं सुबह का नाश्ता करूं, खाना खाऊं, और मेरी फैमिली। अरे, तूने किस फैमिली को बर्बाद कर दिया? उनकी बहनों को बर्बाद कर दिया, एक बुजुर्ग बाप को तूने परेशान किया, किसके कहने पे? अंधी, वो तुझे नजर नहीं आता अपनी फैमिली का? कि मेरी फैमिली जो है बड़ी वो साफ सुथरी है, हिंदुस्तान में इससे बड़ी कोई फैमिली नहीं है। क्या मजाक है ये? मुझे समझ में नहीं आया। और क्रोकोडाइल के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो उन्होंने ऑडियो आई थी उनकी कि वो उस लड़की ने देखी है, तो भाई वो वीडियो निकाल के सीबीआई को दे दो ना, सारा केस हल हो जाएगा, सिंपल। क्यों इतना रखा हुआ है चीज को? एक एक चीज और भी है, एक सेकंड आप लोग कीजिए बात। एक चीज और भी है, इसमें ये दिखाने की भी कोशिश की गई है, जो मूवी है, कि जो रिया चक्रवर्ती का जो रोल दिखाया गया है उसमें यही दिखाया गया है, शायद वो बी ग्रेड जो प्लेटफॉर्म है बी ग्रेड, उस पे इसलिए भी दिखाया गया कि उसमें थोड़ी अश्लीलता सी भी दिखाई है, शायद इन्होंने अश्लीलता सी दिखा के वहां पे कोशिश की गई है। इसलिए जो उस प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का जो इनका मकसद था ना, वो भी यही होगा कि वहां पे इस तरीके की चीज दिखाई जा सके। हाँ, नौटंकिता की जो आप बात कर रहे हैं, नौटंकिता को वहां पे मासूम दिखाया गया है, और नौटंकिता को सुशांत सिंह छोड़ के चले गए थे, इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है वहां पर। और इसलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे स्टे की जो बात की जा रही है, और इसको और कहीं पे भी रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज डोंट इवन ट्राई टू वॉच दैट मूवी, नहीं तो आप अपना दिमाग खराब करेंगे। ना इसमें क्रोकोडाइल का जिक्र किया गया है, ना इसमें मीना जी ने एक वहां पे ट्वीट भी किया था, उन्होंने लिखा है उसमें कि किसी फैमिली फ्रेंड की बात की है, हम फैमिली फ्रेंड की बात की है, और मीना जी ने उसमें कहा है कि फैमिली फ्रेंड की सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई फोटो नहीं है, और भी चीजें वो शायद आगे पोस्ट भी करने वाली है। लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। एक आर्टिकल भी लिखा गया, उस आर्टिकल में भी इस बारे में अच्छे से डिटेल दी गई है। अब अगर मुंबई पुलिस की बात हो रही है तो मुंबई पुलिस की बात पे एक बात मैं आपको अपडेट करूं। हाँ। हालांकि ये टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, मगर रिलेट करेगा ये एसएसआर से, जो उन्हें अच्छा। अपने आप बीती उनके साथ हुई है। एक डॉक्टर हम्म। है भाई, अच्छे खासे डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, और वो क्या करते थे, रेलवे डिपार्टमेंट से थे और बीएमसी के अंडर में थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है और लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए फीस रख के अपना काम चालू करूंगा। उन्होंने 1 रुपए रख के भाई, उन्होंने ऐसे काल में अपनी सेवा दी। और अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि उन्हें इतना परेशान किया गया बीएमसी की तरफ से, डॉक्टर और कूपर और सभी इन लोग की जो माफिया है उनकी तरफ से, कि उस बंदे ने इतना हरेस हो गया कि उन्होंने ट्वीट भी किए काफी इसके बारे में। 3 महीने तक करा, जब कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, उनकी एफआईआर भी नहीं लॉन्च होने दी, तो उस बंदे ने अपने आप को लटकाने की कोशिश करी, सुसाइड किया। बट भगवान की ग्रेस से वो बंदा मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, बच गए। अब जब उसके बाद जब ये केस हाईलाइट हुआ तो उससे पूछा गया, और ट्विटर पे पूछा गया, उसने ट्वीट पे सारे अपने ट्विटर पुराने ट्वीट डिलीट कर दिए। तो लोगों ने जब बार बार पूछा, प्रेशर किया, तो उसका सिर्फ एक वर्ड का ट्वीट था भाई, उसमें लिखा था फैमिली। सोचो आप जरा, सिर्फ उसने आंसर किया फैमिली। इसका मतलब यही है कि उसकी फैमिली को डराया धमकाया जा रहा था, सारे केस वापस लिए, आज वो बंदा चुपचाप घर पे बैठा है काम धंधा छोड़कर। ये है मुंबई पुलिस का हाल। भाई मुंबई पुलिस का अगर आप इसमें देखेंगे ना,
इस मूवी की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस मूवी में तो बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है कि मुंबई पुलिस तो स्कॉटलैंड पुलिस को भी माफ कर रही है, इतनी अच्छी मुंबई पुलिस है। तो संदीप ट्रेनिंग भी भाई, देते होंगे ये लोग तो स्कॉटलैंड की पुलिस को। हाँ बोलो अली भाई, कुछ कह रहे थे। वो आप नौटंकिता की बात कर रहे थे, अभी मैं रात ही एक वीडियो देख रहा था उनका। वो उसी फ्लैट में जा रही थी, आपको पता हम्म है ना, जिसकी दीवार टूटी हुई है, और हम्म बड़ी खुशहाल, बड़ी अच्छे से खूबसूरत से कपड़े पहने हुए आगे हम्म जा रही थी। किसी ने गलती से कह दिया मैडम मास्क, तो किसी से मास्क लेके उन्होंने पहना था। ये तो उनका हाल है, तो आगे हम्म क्या दिखाएंगे वो फिल्म में? जिसका हम्म ये हाल हो कि मरे हुए के पैसों पे वो अभी भी राज करती हैं, हम्म और कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मैं आगे क्या कहूँ? इनके जमीर मर गए, इनके अंदर का इंसान मर गया इन लोगों का। बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरे पास यहाँ पे वीडियो थी, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। गिव मी वन सेक। इट्स अपलोडिंग। कि मेरी वीडियो तो फ्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे स्क्रीन फ्रीज हो गई है। मेरी वीडियो ठीक से आ रही है, वीडियो और ऑडियो? हेलो राहुल भाई। हाँ हाँ भाई संदीप भाई, सब ओके बराबर चल रहा है, सब बराबर ओके चल रहा है। ओके ओके। ऑडियो ओके। वीडियो सब फाइन है। हाँ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे थे आप, क्योंकि मैं यहाँ पे पीछे कुछ सर्च कर रहा था ना, तो इसलिए। एक ये लेट मी सी, कहाँ गई कहाँ गई। अच्छा चलो, अभी वो वीडियो तो अभी मुझे मिल नहीं रही है, मैं वो क्योंकि दूसरे सेशन में भी उसमें लगाऊंगा। लेकिन एक और चीज जो मुझे बात करनी थी संदीप सिंह से रिलेटेड। संदीप सिंह के पीछे, जब आपको याद है कि रिपब्लिक भारत की टीम भी जा रही थी, और फिर एक वो जो वहां पे उसने इल्जाम भी लगाया था कि चौकीदार पे, कि ये यहाँ पे बदतमीजी भी कर रहे हैं रिपोर्टर, और फिर वहां पे उनको जाने तक नहीं दिया जा रहा था, याद है किसी को? यस, देख रहे थे ना? तो जब वो चीज कर रहे थे, वो जो चौकीदार था वहां का, मुझे पूरा पक्का नहीं पता है ना, हम कोई नई चीज लाना चाहते हैं, तो उस चौकीदार को संदीप सिंह के बारे में तो पता होगा। संदीप सिंह अपने घर से जा रहा है, तो क्या कोई उसको जो वहां पे पास में रहता है, कैन एनीवन ट्राई टू रीच आउट टू दैट सिक्योरिटी गार्ड और उससे पूछे कि क्या संदीप सिंह 7 तारीख को और 13 तारीख को घर से बाहर गया था? घर से बाहर गया था तो किस टाइम पे गया था? जो भी मुंबई में रहते हैं, ट्राई टू रीच आउट। आप लोगों को जब वो काम पे है, जॉब पे है, तब जाने की जरूरत नहीं है। जब वो वहां से जाए अपने घर की तरफ, या जिस भी तरीके से, वहां पे कोशिश कीजिए पता लगाने की, जो भी मुंबई में रह रहा है। बहुत अहम जानकारी हाथ में लगेगी। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं तो नहीं कर सकता, बट मुंबई में जो भी है हमारे एसएसआर वॉरियर, प्लीज ट्राई। आप मास्क वगैरह पहन के जाइए, ऐसी जगह पे पूछिए जहां पे कैमरा वगैरह भी ना हो, ताकि वो पुलिस के पीछे ना लगा सके आपको, कि पुलिस वाले, वैसे तो हो सकता है कि उसके गुर्गे देख रहे हैं उस बंदे के, उसके, लेकिन फिर भी ट्राई अगर आप कर सकते हैं तो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। अगर आपको सेफ लगे तभी आप करें, लेकिन ये चीज पता करें। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, आप देखें जिन जिन के इसमें नाम आ रहे हैं ना, कोशिश कीजिए उन वहां के जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अरे कुछ पैसे वैसे दीजिए, कुछ तो जानकारी निकालने के लिए। थोड़े बहुत छोटे मोटे चौकीदार होते हैं वो बेचारे को, उनको क्या होता है, उनको बोलिए आपका नाम नहीं आएगा, बस हमें जानकारी चाहिए। किसी तरह हमारे पास थोड़ी सी जानकारी मिल जाए तो एक और एक दो करने में, 1+1 2 करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन अगर कोई है, हाँ, नजर सब पे होगी। मुझे लगता है सीबीआई ने भी पूछताछ शायद ना की हो, या पूछताछ करने वाली हो। जो जो आप लोग सोचिए, जैसे संदीप सिंह है, रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती जहां पे रह रही है वहां पे भी आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड होगा, जहां पे अभी वो रह रही थी जब ये सब हुआ था वहां पे, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ पे सूरज पंचोली का नाम आ रहा है, सूरज पंचोली, क्या वो वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड होगा? सिक्योरिटी गार्ड आस पड़ोसी किसी ने उस टाइम पे आते जाते देखा हो, सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, खानों के खान, ये खान, वो खान, कोयले की खान, जितने भी हों, उनके चौकीदारों के पास जाके, सिक्योरिटी गार्ड जो भी है, उनसे जाके कोशिश कीजिए, अगर आपको लगे सेफ है तो। आई डोंट वांट टू पुट एनीबडी
लाइफ इन डेंजर, लेकिन आप लोग अगर हो पॉसिबल या आप किसी तरीके से जानते हो, पहचान अगर करवा सकते हैं तो प्लीज ट्राई। ये देखो ये फोटोज थी, ये यहाँ पे कैफे में या क्या खा रहे हैं देखा जा सकता है। ये दोनों रहे, सारा अली खान और ये रिया चक्रवर्ती, दोनों। लोगों का कहना है कि सीबीआई को और कितने सबूत चाहिए। भाई मैं मान आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, मगर आप ये भी तो सोचो कि जिनसे जो चल रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो अच्छी हम्म खासी पिक्चर बनाते हैं। इवन सीबीआई, सीआईडी और एफबीआई और पता नहीं क्या क्या पे ये पिक्चर बनाते हैं, तो इनके पास ऐसा हम्म तो नहीं है स्टोरी राइटर है, दिमाग है, तो हम्म ये कहानी गढ़ सकते हैं। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके जो बयान होते हैं वो कभी भी बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। अब सीबीआई को जो आप कह रहे हो सबूत चाहिए, सबूत तो सीबीआई के पास काफी है, मगर उसको इतना आसान नहीं है कि जज के सामने जाकर के प्रूव किया जाए, क्योंकि बोल करके उसको उनको सेटिस्फाइड नहीं करा जा सकता ना कि ये ऐसा है और इतनी हाइट कम थी और उतनी हाइट कम थी तो हम्म बिस्तर बदल दिया या फिर पेंट कर दिया। तो ये सब सबूत हम जो बात करते हैं वो मान सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है हमको, मगर वो जज के सामने नहीं है, स्टैंड नहीं करेंगे तरीके से। और अगर आप जो सोचो कि वो जल्दबाजी में सब बिगर पेपर के तैयारी के वहां पहुंच जाए तो फिर आपको पता अच्छे से क्या होगा। तो यही एग्जैक्ट। यही देरी का कारण है भाई। हर चीज का पेपर वर्क होगा, हर थ्योरी पे डेप्थ जाकर के उसके प्रूफ को स्टैब्लिश किया जाएगा, फिर जाकर के जज के सामने रखा जाएगा, ताकि उसको रूल्ड ना करा, ओवर रूल्ड ना करा जाए और ना ही उसको नेग्लेक्ट किया जाए। इनको तारीख नहीं देनी ना, आप क्या चाह रहे हो, तारीख पे तारीख चलती रहे। अच्छा, और चीज जो मैं, एक सेकंड, अच्छा जी अपडेट हो गया अपने आप ही। एनीवे, एक चीज जो अभी बाद में लोग जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ, उससे पहले बताऊं मैं फिर से। 1700 लोग देख रहे हैं, 1700 लोग, उसमें से 1000 लोगों ने, मेरे ख्याल से 500 लोगों ने लाइक कर रखा। वो जिन्होंने नहीं किया वो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। अब मैं बताता हूँ जो लोग बाद में जुड़े हैं उन लोगों को जो हमने इंफॉर्मेशन दी है। कोई एक नाम ऐसा है, उसका मैं काम भी नहीं बता सकता वो क्या काम करते हैं, उसके बारे में अभी तक सामने नहीं आया है। वो एक्यूज की लिस्ट में है इस केस में। मैंने कहा ओहो, किसी ने वीडियो को लिंक भेजा, उसमें लिखा कायदे में रहो फायदे में रहोगे। मैंने सोचा मेरे को धमकी आ गई वो करते करते, किसी ने वो जोक वाला वो चीजें भेजी थी। बट हाँ, जो एक नाम की बात कर रहे थे एक्यूज की लिस्ट में है, उसका नाम अभी तक किसी को नहीं पता है। वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ मिस्ट्री हो उसके पीछे भी। आपको पता है कि पॉलिटिशियन वगैरह के नाम भी, हालांकि पॉलिटिशियन वगैरह के नाम उसमें लिस्ट में नहीं है, लेकिन एक नाम कुछ ऐसा है जो शायद किसी को नहीं पता है। मुझे एक आधे गैस हैं, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं वो श्योर हो जाए। श्योर होते ही मैं आप लोगों को नाम बता दूंगा। होपफुली 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। भाई साहब है हमारे, काम पे लगे हों, वो अभी देख भी रहे होंगे और कमेंट भी नहीं कर रहे होंगे अभी, ताकि लोगों को पता ना चल जाए कि उन्होंने ही बताया है। और आप गैस करके यहाँ पे नाम भी मत लिखना किसी का। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया ने, मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो सीबीआई ने ऑलरेडी बात कर ली होगी उनसे, अगर नहीं की है तो वो कर लेंगे ऑलरेडी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, हर चीज पे ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भैया सीबीआई ने इस बारे में पूछताछ नहीं की होगी। और एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि कुछ ऐसा भी हमारे संज्ञान में लाया गया है। कुछ लोग यहाँ पे आके कुछ और लिखते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके जो यहाँ पे एग्री करके जाते हैं उसके ऑपोजिट बातें करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए जिस तरीके से भी कीजिए, आपका मुंह है, आप जैसे भी करें। लेकिन आप सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे खेल ना खेलें। जो भी लोग हैं वो लोग देखेंगे, समझ जाएंगे जो भी हैं। ऐसा ना करें। या तो आप किसी चीज से एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं। जो बीच में लटके होते हैं उनको कुछ श्योर नहीं होता, उनको लाइफ में भी कुछ श्योर नहीं होता है। इसलिए मेक योर माइंड, सोचिए कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। सिर्फ मैं सुसाइड और मर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बातें वो भी कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर कहाँ हुआ था? घर के बाहर हुआ, अंदर हुआ। यहाँ पे बैठ के लिख दिया कमेंट में, हाँ बिल्कुल इनसे तो ऐसे ही लग रहा है, वहां पे हुआ होगा, बिल्कुल बाहर हुआ होगा। एकदम से कहीं और गए, वो बोले आई डोंट बिलीव दिस। क्या कुछ भी कोई भी लोग बातें कर रहे हैं। उनको वो मोहल्ले में जो
आंटियां रहती है ना जिनको कोई पसंद नहीं करता, उनको वो बोला जाता है। सो प्लीज डोंट डू दिस। आप लोग ये इस तरीके की बातें फैला रहे हैं, इससे ये कैंपेन जो है वो खराब होता है। ऐसी चीजें ना करें। बोलो भाई अली भाई, आप कुछ कह इस रहे थे। भाई आप इस बात से तो एग्री करोगे कि एसएसआर के केस से के पीछे काफी लोग जुड़े हैं, जो हर जगह जा जाकर अपडेट लेना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट क्लियर है, उन्हें सिर्फ हम्म। मतलब है न्यूज से जो हम्म। सच्ची हो। तो हम्म। भाई प्लीज मेरा आपको हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप ये मत सोचो कि आप अकेले जा रहे हो सोशल मीडिया पे, कुछ भी चैट पे लिख रहे हो या कुछ भी कमेंट पास कर रहे हो, आपको हजारों लोग देख रहे हैं। और वो इसलिए नहीं देख रहा कि वो आपका पीछा कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने कोई स्पाई स्पाई बना के छोड़ रखे हैं, हम लोग कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, मगर आपकी एक एक हरकतें अपने आप ट्रैक हो जाती हैं। तो प्लीज कम से कम अपनी बात पे कायम रहे। कुछ मतलब जैसा भी संदीप भाई ने बोला कि कहीं कुछ लिख रहे हो, कहीं कुछ कमेंट लिख रहे हो, कहीं कह रहे हो कि ये आएगा, फिर वहां जाके कह रहे हो नहीं नहीं ये तो यहीं आएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये सारी बातें आप समझो, खुल के बोल भी नहीं पाते कोई हम। बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट एनीवे, और मैं यहाँ पे कुछ एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूँ, और जो लोग भी ये क्वेश्चन भी कर रहे थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्विटर का कोई भरोसा नहीं है कब इसको बंद किया जा सके, कब भारत की सरकार इस पे फैसला ले ले। इसलिए प्लीज 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 KOO कू ऐप ज्वाइन कीजिए। ट्विटर की तरह ही है, अपने भारत की ऐप है। अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो उस ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आप डेली उस पर जाके नहीं कुछ कर सकते हैं, कम से कम उसको ज्वाइन कीजिए, उसको अपना समर्थन दीजिए कू ऐप को। हमें ढूंढेंगे, सीधा आपको लिखना है संदीप फोगाट या फोगाट फिल्म्स, आपको वहां पे मिल जाएगा और आप वहां पे जुड़ सकते हैं। प्लीज आप लोग कीजिए, ट्विटर पे भी जारी रखिए, जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उसको यूज करके हम अपनी बातें रखें, वो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक एक और चीज उसके बाद, जो लोग कह रहे थे कि आप प्लीज हमें भी ऐड कीजिए, हम आपको ऐड करेंगे। अभी हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, कुछ दिनों तक ये जो सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं, इस पे जो हम टाइम लगा रहे हैं, उस पे हम चाहते हैं कि वो चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आए। एकदम से हम जोड़ेंगे फिर ये हो जाता है ना कि एक को लिया, दो को नहीं लिया, तीन को लिया, चार को नहीं लिया, ऐसे करके फिर ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। हम चाहते हैं ये सेशन है वो 1-1.5 घंटे के सेशन हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, बातें हो सके। इसलिए बार बार मैं 4-5 दिन से आप लोगों को क्यों कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ताकि ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये कैंपेन स्लो नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, 1600 लोग देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं SSR से रिलेटेड, यू शुड बी लाइकिंग एवरी वीडियो। ये जो भी आप वीडियो देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत की, मैं सिर्फ अपनी नहीं कह रहा, वीडियो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप, मैं आप लोगों को ऐड करूंगा, जो भी ऐड होना चाहते हैं प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि हम किसी को जोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हमने तो जोड़ने के लिए 24/7 लाइव भी शुरू किया था। तो पहली चीज, जोड़ेंगे, जल्दी जोड़ेंगे, कुछ दिनों का और समय दीजिए, पेशेंस रखिए, हम जोड़ेंगे। इसलिए हम 2-4 लोग ही आते हैं, उस बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज, 24/7 कब शुरू होगा, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि पेशेंस रखिए, वो भी आपको बता देंगे। इतने उतावले में जो लोग आके अलग अलग बाहर से आके पूछ रहे हैं, उनको जिसने भी भेजा है हमें सब पता है, और क्यों पूछा जा रहा है ये भी पता है। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि वो पूछा क्यों जा रहा है। और जब आपको वो पता चलेगा उस चीज का, आप लोग हंसेंगे और फिर पता चलेगा किसका क्या कर्मा है। एनीवे, तो मैं आप लोगों को ये 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता था। आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना वीडियो को जो जो देख रहे हैं लाइक पे क्लिक करें। 2 बार क्लिक मत कर देना, लाइक होके फिर लाइक हट जाएगा, कभी उसको बार बार प्रेस करते रहें, एक ही बार में हो जाता है। बस कलर चेंज करना है, तोड़ना नहीं है उसे, हाँ लाइक के बटन को। सर, 3 बार, हाँ आई नो, 3 बार बफरिंग होगी, बिल्कुल सही कहा है। मेरे यहाँ पे भी, मैं भी देख रहा हूँ, इसलिए अभी आप लोग बताते हैं ना, तो मैंने एक स्क्रीन पे ये ऑन कर रखा है ताकि मैं देखूं, क्योंकि कई लोग वैसे भी लिखते 3 बार बफरिंग हुई है। बिल्कुल सही कहा। क्यों बफरिंग हुई, अब मैं इसका राज भी आप लोगों को बता देता हूं। क्यों बफरिंग हुई, अभी मैंने आपको बताया। सीधा सीधा ये सेट किया जा रहा है कि पुलिस और जो 4 लोग घर के अंदर थे, पुलिस बिल्कुल क्लीन चिट पुलिस को, कि पुलिस ने अपना काम बखूबी किया है। दूसरी चीज, जो 4 लोग अंदर थे उनको कुछ नहीं पता, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वही करेक्ट है। तीसरी चीज, सुशांत सिंह राजपूत को उसमें जम के डिफेम किया गया है। चौथी चीज, रिया चक्रवर्ती को सोच रहे हैं कि सिर्फ उसी को मेन
वो बना के और उसी को आगे कर दिया जाए। किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं, सबको, कोई बॉलीवुड का नाम नहीं, सबको क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है। ये सारी बातें हैं ना, ये मैं सोच रहा था 1-2 दिन बाद करूंगा, क्योंकि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आने वाली है। हम फिर से बात करेंगे, जो और इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और भी आने वाली है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, उन लोगों को डिफेमेशन के पैसे देने से भी कोई एतराज नहीं है। अरे भैया, तुम्हारे उसमें 10 करोड़ 20 करोड़ पैसे भी नहीं लगे हैं, उससे कम में तुम्हारी मूवी बन गई है और वो तैयार बैठे हैं। अगर 100-200 करोड़ का डिफेमेशन केस भी होगा, कौन बेवकूफ ऐसा होगा जो इतने पैसे लगा के मूवी बनाई है और उससे ज्यादा डिफेमेशन के देने के लिए तैयार हो? क्यों? क्योंकि उसमें इमेज किन किन डिपार्टमेंट की, किन किन लोगों की क्लियर करने की कोशिशें की जा रही है और वो लोगों तक फैलाई जाए वो बात। ये बात हमने आपके सामने रख दी है साफ साफ, और इसीलिए ये जो 3 बार बफरिंग हो रही है, ये कारण हो सकता है कि इसलिए इसको खराब किया जा रहा हो। और तो आप वाकई में समझदार पिक्चर हैं। देखने का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि देखो हम बॉयकॉट कर रहे हैं सारी मूवी को, किसी एक पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं कर रहे हैं, हम टोटली हम्म, बॉयकॉट कर रहे हैं। और हम्म, देखने से आपका समय तो खराब होगा, साथ में आपकी बुद्धि भी खराब होगी, क्योंकि बिल्कुल सही कहा है, उसमें आपकी जो माइंडसेट है ना उसको चेंज करने की कोशिश करी जाएगी। जो आपकी थिंकिंग है अभी यार इन लोगों को लेकर के कि ये भी इन्वॉल्व है वो भी इन्वॉल्व है, वहां पर आपको सबको क्लीन चिट मिली जाएगी। कुछ आध लोग को ये लोग दिखा देंगे कि ये कल्प्रिट्स है और बस। तो बहुत से कारण है पिक्चरों को ना देखना ही बेहतर है। और अच्छा, भी बहुत किसी सी ने चीजें वोटिंग हैं। के बारे में भी बात कही है। पहले अली भाई आप बोल लो, उसके बाद मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए। संदीप भाई, 100 करोड़ का वो आप कह रहे थे ना कि वो लेते थे, आप समझ गए हम्म, ना, 100 करोड़ लेते थे, तो कुछ हम्म, करोड़ दे देंगे तो क्या है, कपड़े तो साफ हो जाएंगे ना। अच्छा, जहां तक आप बात करोगे थम्स अप वैन की, तो इन्होंने हॉस्पिटल में भी एक थम्स अप किया था मोटे से आदमी को जिसने सफेद कलर का कुर्ता पहना यस, था, उसकी बहुत मोटा सा था वो। अच्छा, यस। आज मैं आपको फिर याद कराता हूँ, वो जो वीडियो मैंने दी है उसमें वो एम्बुलेंस में बहुत देर में बैठा है संदीप भाई, बहुत हम्म, देर में बैठा है। वो लड़के से बात की है उसने जिसने येलो कलर का कैप पहना हुआ है, उसके बाद वो देर से बैठा है, उसने पीछे इशारे किए। वो बॉडी मुझे सुशांत सिंह राजपूत की नहीं लगती, चाहे आप मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है, वो मुझे कौन किसी सी और वाली? की लगती। जो मैंने वीडियो आपको भेजी है जिसमें वो बॉडी ले जाते हुए लास्ट टाइम पे दिखा रहे हैं, वो बॉडी बड़ी पतली सी है, आप भी देखोगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा, जबकि हमने तो बॉडी बड़ी भारी देखी थी। मैंने उसको रात को भी बहुत देखा, तो फिर मैंने आपने काफी उसमें, टेलीग्राम पे भेजा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसमें अच्छा, भेजा है मैंने। जो अली भाई की एम्बुलेंस बात पे वाली है? एक चीज और ऐड करूं कि जो ये अली भाई बोल रहे हैं वो तो मैं फिर से देखूंगा, फिर पता चलेगा। बाकी मुझे हम्म, एक चीज का आंसर नहीं मिल पाया, मैंने वीडियो कई बार देखे। एम्बुलेंस मैन जो है, जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, वो बार बार पीछे का गेट खोल खोल के क्या चेक कर रहा है? कभी लाश क्या उठ के चल जाती है कहीं, या फिर कुछ मूवमेंट है, क्या है कारण, क्या है बार बार क्यों वो खोल खोल के देख रहा था? भाई एक बार आपने डेड बॉडी रखी पीछे लॉक करा, अब आप वहां प्रेस वालों से कुछ बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, रास्ता क्लियर कर रहे हो, सीधे आप हॉस्पिटल जाओगे ना, मगर आप बार बार घड़ी घड़ी पीछे का गेट खोल के क्या चेक कर रहे हो? संदीप भाई, क्या ये वही एम्बुलेंस वाला है? अगर आप वीडियो देखोगे, पिछला जो राहुल भाई देख रहे हैं उस एम्बुलेंस वाले को देख लेना, जो मैंने वीडियो निकाली है उसमें देख लेना, वो भी पीछे मुड़ के देख रहा है, संदीप से बातें कर रहा है। तो उसने कहा होगा यार पैसे मैं बाद में भेज दूंगा, अभी तो निकल ले, 2 दिन के बाद मैं पेमेंट भेज दूंगा, तो गाड़ी भी ले लेना, स्कूटर भी ले लेना, घर भी ले लेना, जो लेना है ले लेना, अभी तो निकल ले यहाँ से। तो मुझे तो कुछ ऐसे ही लगा भाई, ये सेटिंग है सारी। और काफी देर में हजरत बैठे थे एम्बुलेंस में, काफी इशारे विशारे करके, तो बड़ी खास वीडियो है, आप उसको आहिस्ता अली आहिस्ता भाई स्लो समझ मोशन। नहीं आया, अली भाई समझ नहीं आया कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, मुझे नहीं समझ में आया। दो मैंने वीडियो टेलीग्राम, देखी है ना आज आपने, आज की बात कर रहे हैं? मैंने कल भेजी थी वो, कल, और कल एक वाली की दूसरी। बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो आप देखोगे, आप स्लो स्लो देखोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें, बहुत कुछ मिलेगा संदीप भाई। मैंने उसके एक एक एंगल को देखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर संदीप सिंह को देखना है, उसकी एक्टिंग देखनी है, तो रियल एक्टिंग उसने वहां की है। जो इसने थम्स अप किया है हॉस्पिटल में, वो भी क्यों किया उस मोटे आदमी को, वो भी सोचने की बात है। और फिर इस ये जो बॉडी लेके जा रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत की है या किसी और की है, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस पे, इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, और कोई बात नहीं है। और बाकी ड्राइवर तो वही है अली भाई, वो हल्का सा जो हेल्दी हेल्दी सा बंदा है जिसने गाड़ी ली है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
वो बार बार गेट खोल के पीछे चेक कर रहा था, पता नहीं क्या चेक कर रहा था। ओके, एनीवे चलो मैं ये और अच्छे से देखूंगा, मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा था। अभी सेशन खत्म करने वाले थे, पारस भाई सो के उठ गए हैं। पारस भाई जय हिंद, जय भारत, अनम्यूट कर लो। जय हिंद, सो जय गए? हिंद, जय हेलो, हिंद सबको। मैं को खुल गई आंख, सो गए हाँ थे? सुखदीप, अरे यार नींद उड़ गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज, ये शशि जी कह रहे हैं, शशि जी ये कल करने वाले हैं हम, इससे पहले कोई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेने दो, लेकिन ये कल करने वाले हैं हम। इस पे भी वैसे हमने पहले एक बार CBI किया letter हुआ है, which they had written. हमने एक बार किया हुआ है, इसको डिकोड किया था, वो वीडियो भी पड़ी हुई है, लेकिन एक बार और उसको डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके क्या क्या लिंक है और वो भी समझाएंगे। उसमें डिकोड हाँ बोलो करने पारस। वाला ऐसा कुछ खास तो था नहीं उसमें। उसमें यही बोला था कि एंगल्स पे जान चल रही है हाँ उसमें एंड कुछ चीजें थी, कुछ कुछ चीजें थी उसमें, लोकेशंस बताई वो थी मैं आपसे उन्होंने, ऑफलाइन बात करूंगा। यूपी, लेकिन अभी जो गाजियाबाद, आज राजस्थान। जो मैंने बात की है वो मैं ये बता रहा था, वो किसी ने मूवी देखी है जो अन्याय मूवी, नाम ना लेना, और किस प्लेटफॉर्म पे वो भी ना हाँ, लेना, आपको ऑलरेडी पता हो तो। अन्याय मूवी, उसमें जो रिलीज की गई है उसमें पुलिस की इमेज टोटली 100% क्लियर करने की बात की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो उसमें दिखाया गया पुलिस मार रही है उन लोगों को, जो भी 4 लोग घर पे थे, और उनसे पूछ रही है कि तुमने क्यों मारा, तुमने क्यों मारा। वो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब पुलिस की इमेज क्लियर, 4 लोग जो घर पे हैं उनकी इमेज क्लियर। और मैं यही बता रहा था, अगर वो जो 4 लोग हैं उनको किसी तरीके से क्लीन चिट दिलाने में ये लोग कामयाब हो गए, इस तरीके से पोर्ट्रेट कर दिया, लोगों के दिमाग में डाल दिया, तो एक केस सॉल्व नहीं होगा। वो 4 लोगों को अगर इन्होंने कर दिया तो वो मेन कड़ी है। देखो, सबसे पहली बात है, अगर आप वो हरीश साल्वे जी का आर्गुमेंट देखेंगे कोर्ट में, तो हम्म उसमें क्लियरली बोला है कि ये जिस प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है, दैट्स अ घटिया प्लेटफॉर्म, ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म को नाम ना देखते नहीं लेना। है। हम्म और यही एक रीजन है कि वो कंसिडर किया गया हम्म उसके लिए। और उस पे डेट आई थिंक 14 जुलाई की है, 14 जुलाई, यस 14 14 जुलाई। जुलाई को उसकी हेयरिंग होगी। तो मुझे लग रहा है कि वो प्लेटफॉर्म ज्यादा लोग देखते वैसे भी नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि मूवीज के डायरेक्टर जो है वो फैमिली को भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म उनके हम्म फादर को, के सिंह जी को। तो वो जो दिग्गज बता रहे थे वो 2 करोड़ वाली बात, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको ये अंदेशा होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है अगर वो बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च करेंगे। या तो उनको मूवी पिटने का पहले से ही डर था कि जो बाकी मूवीज का हाल हो रहा है, और इसका तो उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लोगों ने यही ठान लिया था कि हम ये मूवी को नहीं देखेंगे। हम्म बट हाँ, ये टाइम पे ये मूवी बनाई गई थी तो ये अंदेशा उस श्रुति मोदी के लॉयर, उनके पति, जिन्होंने डायरेक्ट की मूवी, सरला स्वरूप नाम आई थिंक, हाँ है ना? अशोक तो सरोगी, हाँ उसकी वाइफ, हाँ यस यस। ये पूरी कहानी पहले से प्लान की गई है। क्या लगता है कितने पैसों में बनी होगी और इसके मूवी? मेन डायरेक्टर तो वहां बैठे हैं, रिया के लॉयर। है भाई, क्या लगता है कितने पैसों में बनी होगी क्या बोल मूवी? रहे हो, क्या बोल रहे हो संदीप भाई? कितने पैसों में बनी होगी ये मूवी, क्या लगता है आपको? पैसा मुझे लगता है नहीं है इसमें, कोई बड़ा स्टार तो है ही नहीं। कितने होंगे फिर भी? भाई ऑल ओवर 12-13 करोड़ के अंदर अंदर। मैक्सिमम चलो 15 करोड़ ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, और वो तैयार बैठे हैं। इम्पॉसिबल है अगर एक भाई, बार मूवी क्योंकि रिलीज हो जाए, 20 क्या नाम है, 150-200 करोड़ तक भी देने के लिए तैयार बैठे हैं वो। 25 करोड़ बस आखिरी बोली। हम्म नहीं 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 भाई, इम्पॉसिबल है 10 करोड़ से ऊपर, क्योंकि पूरी हम्म स्टोरी जो है वो आपने देखी होगी, सब अंदर ही अंदर है। 10 मतलब करोड़ भी ज्यादा आउटडोर ही होंगे वैसे सीन तो। तो है ही नहीं ना उसमें इतने ज्यादा। हाँ हाँ। ना ना, 10 करोड़ 10 करोड़। हम्म। आउटडोर सीन होंगे, बाहर जाएगी लोग पब्लिक, तो भाई पैसा खर्च होगा। ये तो सब बिल्डिंग के अंदर ही अंदर हुआ ना, सेट के अंदर ही अंदर का खेल है। हम्म। अरे भास्कर भाई, उन्होंने मूवी दिखाने के लिए उनको तो ये बोला है कि उससे रिलेटेड ही नहीं है, पारस भाई ड्रॉप हो गए, उनसे यही नहीं दिखाया गया है
कि उनसे रिलेटेड है। उन्होंने तो ये कहा है कि हमने सोशल मीडिया से कुछ ऐसी चीजें ली हैं, वहीं से बनाया है, जो रियल में स्टोरी हमने उसको तो लिया ही नहीं है। किसी का कहना है हु इज दैट चीप डायरेक्टर। चीप नहीं, पता नहीं महंगे पैसों में बनाई होगी भैया। चीप तो उनके पीछे कितने लोगों का हाथ है उनका, ये नहीं पता आप लोगों को। हाँ पारस भाई। तो कुछ ज्यादा बड़ा बजट नहीं होगा इस मूवी का, ये तो पक्की बात है। और इसका उद्देश्य मेन तो यही था, सबको पहले से ही पता था कि ये किस उद्देश्य से बनाई गई है। यस एग्जैक्टली। बट ये बनाकर भी अपने मकसद में कामयाब हो नहीं पाए, जो इनका मेन मकसद था। आई डोंट थिंक कि ये अचीव कर पाए हैं। अगर ऐसा होता तो ये अर्जुन को रिलीज कर देते ना मूवी बड़े फॉर्म पे। या तो उस प्लेटफॉर्म ने इनकी मूवी लेने से मना कर दिया बाकी मूवीज कंडीशंस देखते हुए, या तो ये खुद डरे सामे हुए। संदीप भाई, जिस पिता ने इसमें काम किया है उसकी पुत्री ने काम किया था, सुशांत सिंह राजपूत की, तो उस पुत्री का नाम क्यों नहीं आ रहा इससे सुसाइड में या मर्डर में, रियल स्टोरी में? मैं ये पूछना चाहूंगा। पिताजी तो चलेगा फिल्म के अंदर, वो तो वहां टुक गए, बाकी पुत्री का नाम क्यों नहीं आया? कहीं पे भी नहीं आया, बस ड्रग में आया, बाकी गायब हो गया। ऐसा क्यों है? कोई मुझे एक बारी कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजा था, उसमें वो भी शायद देखी गई थी माउंट ब्लैंक में। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी बात कर रहे हैं अली भाई। ओके राइट। बट एनीवे, तो यही था आज की अपडेट में, और किस तरीके से पुलिस वालों को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। एक चीज और, एक एम्बुलेंस भी जो दिखाई दे रही थी ना, एम्बुलेंस के पीछे जो एक पुलिस की गाड़ी चल रही थी, वो भी बंदे पुलिस स्टेशन की थी। हर जगह बंदे पुलिस स्टेशन ही है। वो बंदे पुलिस स्टेशन क्या है, उसका पूरा सीन क्या है, वो बॉलीवुड को प्रोटेक्ट करता है 100%, क्योंकि वहीं से बहुत बड़ा माल बॉलीवुड की तरफ से आता है इन लोगों को। तो वो कुछ भी हो जाए किसी के खिलाफ, वहां से कुछ नहीं हो सकता। तभी तो बार बार कहते हैं बंदे पुलिस स्टेशन आ जाओ, बंदे पुलिस स्टेशन आ जाओ, वहीं पे सब कुछ होता है। और एक उसमें आपने देखा होगा वीडियो में भी, जब संदीप सिंह बैठ गया है, वो एम्बुलेंस में बैठा है, उसके बाद ऐसे ऐसे भी कर रहा है, राइट? उसी वीडियो में जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे करके क्यों कर अरे रहा है वो? मान लो भाई, अगर मैं हूँ किसी चीज में, कोई केस में इन्वॉल्व, केस इन द सेंस, अगर मेरे मोहल्ले में लड़ाई वड़ाई हो गई या मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ और मुझसे कोई प्रेस वाला फोन लगा के बोले कि क्या बात हो गई, क्या हुआ था उस दिन का, तो भाई मैं कोई पुलिस थोड़ा लग रहा हूँ या कोई चौधरी लग रहा हूँ जो मैं कहूंगा पुलिस स्टेशन आ जा, सब बताऊंगा, पुलिस स्टेशन आ जा। अबे मैं क्यों बोलूंगा कहीं? घर आ जा, या मैं तेरे घर क्योंकि आ जाऊंगा, या किसी पुलिस वाले रेस्टोरेंट से में मिल लेते, सपोर्ट मिलेगी ना मैं ये वहां थोड़ा पे, कहूंगा इसलिए सपोर्ट मिलेगी पुलिस वालों से। पुलिस स्टेशन आ जा। अबे तू कहीं का चौधरी है पुलिस स्टेशन का, जो पुलिस स्टेशन में ही जवाब देगा सारे? बिल्कुल अलग संदीप अलग संदीप भाई, इस ड्राइवर की इतनी ताकत है, आप देखो ना इसकी हैसियत क्या है। हैसियत तो भगवान बनाता है सबकी, लेकिन इसकी हैसियत देखो और इसकी ताकत देखो कि बी कहीं में आ ऐसी जाओ, बी में आ जाओ। अली भाई की ये उस रात को ही आया था, 13 तारीख की रात को। ये पुणे और मुंबई के बीच में कोई एक जगह है, ये एम्बुलेंस जो वहां से आई थी, ये प्रॉपर महाराष्ट्र की नहीं थी, ये वहां से स्पेशली आई है, पुणे और मुंबई के बीच में किसी जगह से। यस करेक्ट। अच्छा, ये मैंने साइड में जो पोल आज चलाया हुआ है, मुझे उसमें दिख रहा है, पोल में तो लोगों ने जम के जवाब दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पे यूट्यूब पे आप देखेंगे, ऊपर नीले कलर का कुछ वो दिखेगा आपको, उसमें तो 88% लोगों ने कहा है। मैंने क्वेश्चन पूछा था आज उसमें, ये लाइव चैट में ही, और लोग कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड बन जाएगा, हमने जो स्टार्ट किया लोग ऐसे ही करना शुरू करेंगे। डू यू थिंक क्रोकोडाइल नो एवरीथिंग अबाउट एसएसआर मर्डर? मैंने ब्रैकेट में लिखा इन माय ओपिनियन यस। तो 88% लोगों ने लिखा यस, जो 1511 वोट दिए हैं। 3% लोगों का कहना है नो, और 9% लोगों का कहना नॉट श्योर। तो इसमें मुझे लगता है कि कम से कम 3 और 9% में से 5% लोग होंगे जो क्रोको के बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो कर रहे होंगे। इसलिए वो 3 और 9% को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो 88% बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग, क्या सबने वीडियो लाइक कर दी और शेयर कर दी है? नहीं किए तो क्रोको को भी शायद आप लोग चाहें तो टैग करके ट्विटर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सिर्फ टैग कीजिए, कुछ मत लिखिए, टैग करते जाइए। मैं तो कहता हूं जो हम सारी वीडियो बनाते हैं ना, एक ये काम सही रहेगा पारस भाई,
और आप सारे बैठे हैं, जो आप एक काम कीजिए, अगर आपने एक ब्लॉग बात किया है तो जो भी सारी वीडियोस बनाते हैं ना, हर एक वीडियो को आप शेयर करते हैं जब ट्विटर पे, क्रोको को उसमें टैग कर दीजिए, सीधा टैग करने, संदीप आप भाई, गाली मत बकिए, कुछ भी मत बकिए, एक सिर्फ टैग कर तो दीजिए। बात वो नोटिस करने वाली है हम्म कि जो नेक्स्ट हियरिंग 14 जुलाई को रखी गई है, हम्म तो ये तारीख 14 जुलाई पे न्याय मूवी पे फैसला आएगा। हम्म तो कहीं ना सुशांत के न्याय में भी हो सकता है कहीं ना कहीं फैसला आ जाए 14 जुलाई तक। हम्म तो देखना होगा आने वाले दिनों में। और मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक बाकी चैनल वाले कॉपी कर लेंगे, चले अगर कॉपी भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज प्लानिंग कि जुलाई के महीने में हम एक बंदे के कोई भी इंसान रहता है तो उसके नेबर में कम से कम 8-10 घर होते ही हैं। हम्म तो एटलीस्ट ये डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन जो कि मोदी जी को भेज सके हम, हम्म। इतना लोग जरूर कर सकते हैं कि अपने आस पड़ोस के 8-10 फैमिलीज में जितने भी लोग रहते हैं उनसे आप जस्टिस और एसएसआर मोदी जी के रिगार्डिंग पिटीशन ऐसे लिख कर, है ना, बिल्कुल हम पिटीशन वो कर फाइल सकते। करने हाँ, पिटिशन फाइल करेंगे और इट्स मैं वेरी बना देता इजी। हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। अगर 10 फैमिलीज काम को करता हूँ, मैं टोटल बना देता हूँ, मैं बनाते ही उसको ट्विटर पे शेयर करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लानिंग के साथ करेंगे क्योंकि 10 लोग फैमिलीज को एटलीस्ट एक एसएसआरियन जाए। तो 10 फैमिलीज में जाएगा तो करीब करीब ये 40 बात हो बिल्कुल जाएंगे। सही कही। 40 आराम से हो जाएंगे एक एसएसआरियन। और इसमें आई डोंट थिंक कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा उन्हें। अच्छा, एक चीज और लिखेंगे उसमें, सिर्फ ये जी। नहीं जस्टिस फॉर एसएसआर, जो आज मैंने ट्वीट भी किया था और मैं उसी से रिलेटेड वो चीज भी लिखूंगा उसमें। उसमें वो ये लिखेंगे, और सही, जो सही बात है, फैक्ट है, अगर न्याय मिला तो जो जनता की आवाज है, जनता को लगेगा कि न्याय मिला है और बड़े लोग कोई भी शामिल हो उसमें न्याय मिलके रहेगा, तो जो बीजेपी की सरकार है उसके चांसेस जो हैं कम से कम 10 से 20 साल तक पक्के हो जाएंगे, अगर न्याय दिला दिया तो। और अगर न्याय नहीं मिला तो 10 से 20 महीने भी नहीं चलने वाली है, और आगे जो जो इलेक्शन आते रहेंगे इनकी सरकार गिर भी सकती है, लोग अपना समर्थन जो भी है पार्टियां वापस लेके, और भी कई चीजें हो सकती हैं, और आगे जो इलेक्शन होंगे उनमें तो ये भूल ही जाए। अगर ये सोच रहे हैं एक बार को काम होगा लोग फिर भूल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज हम इंक्लूड करेंगे उसमें, ताकि वो जब हम भेजे नरेंद्र मोदी जी को, और कोशिश करेंगे कि अगर न्यूज चैनल पे भी दिखाई जाए, इतनी इतनी ज्यादा उसको फैलाएंगे, इतना ज्यादा उस पे सिग्नेचर होने चाहिए लोगों के, लाखों में, मिलियंस में, करोड़ों में उसमें होने चाहिए, ताकि वो जाए, न्यूज चैनल्स पे भी जाए और उसके बाद वो नरेंद्र मोदी जी के पास भी मकसद पहुंचे और इनका वो यही करे। है कि इनकी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वोटिंग जितनी नहीं करते, वोटिंग में जितनी कैंपेनिंग नहीं होती, उससे ज्यादा जो है सिग्नेचर आने चाहिए लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, डन है ये। हाँ अली भाई बोलिए। संदीप भाई, मैं क्रोकोडाइल के लिए कुछ कहूंगा आखिर में, जो हमारा बोलिए। टॉपिक भी था, कि आखिरी इंटरव्यू इन्होंने किया था, आपको भी याद है, सब जनता को याद है। हम्म उसका इन्होंने भरपूर फायदा लिया। उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू कहीं और भी दिया था, उसमें अपने फोटो दिखाए थे इन्होंने कि हम्म सुशांत मेरे साथ यहाँ खड़ा है, वहां खड़ा है, वहां खड़ा है, वहां खड़ा है, हम्म और हम्म आखिरी वक्त में ये मेरे साथ मेरी गोद में सर रख के रोया, फलाना फलाना, इस तरह की इन्होंने बकवास फैलाई। इसलिए क्योंकि हराम का पैसा आना आसान काम है इन लोगों के लिए, ये भी बड़ी प्लांटेड खातून है और इनको सब कुछ पता है, ए टू जेड इनको सब पता है, जब भी तो ये प्लांटेड हुई, वरना हम्म ये प्लांटेड क्यों होती, ये भी सोचने वाली बात है ना। हम्म कि मुझे कॉल आई, उस लड़की ने देखी, ये देखी, ये सब प्लांटेड बातें हैं। अगर तेरे पास मूवी है तो दे भाई, एजेंसी को दे के काम क्लियर कर, सीधी सीधी बात है इसमें, इसमें या दो राय कौन सी है। बिल्कुल सही, एक बिल्कुल। चीज और है सलीम भाई, वो जो कैंपेन हम करेंगे आई थिंक कुछ और भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। चलो अभी सारी क्योंकि बातें यहाँ नहीं रखेंगे, वो हम इधर बाद में बता देंगे। सारी चीजें यहाँ रखना ठीक नहीं है, अभी वो देखना कल ही कोई बना के बैठ जाएगा और फिर बोलेगा हमने तो पहले का बना रखा है। बिल्कुल, तो हम बाद तो में मैं प्लान करके अच्छे बोल से रहा हूँ करेंगे। कि हर एक घर में हर आदमी वो ट्विटर भी हम यूज बाद करने। में, जो ये जो सारी बातें आप कर रहे हो ये भी बाद में ही करेंगे, ठीक सारी है, बातें राइट। यहाँ करने लायक नहीं है। हम्म बिल्कुल।
प्लीज चेक योर इंस्टा। आप लोगों ने कुछ भेजा है, चांचोली कूपर हॉस्पिटल खतरी इंफॉर्मेशन। ओके आई विल चेक। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी, किसी ने ट्विटर पे भी कुछ भेजा। ओके आई विल डेफिनेटली चेक। आप लोग चीजें भेजते रहिए। कई बार क्या होता है मैं देख लेता हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर रहा हूँ तो मैंने वो देख लिया है, मैं उसमें या तो थम्स अप भेज दूंगा या कुछ और, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू रिप्लाई टू एवरी सिंगल मैसेज। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बट कोशिश करते हैं कि सारे मैसेजेस देखें। तो आप भेजते रहिए जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, और अगर कुछ चीजें हैं जो वेरीफाई हम नहीं कर पाए हैं तो वो हम यहाँ पे नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन जो जो आगे सेशन होंगे, सेशंस के हिसाब से उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी वो हम एक बार थोड़ी वेरीफाई होंगी तो उसके बाद यहाँ पे जरूर रखेंगे। तो आप लोग ये ना सोचे कि अगर कोई चीज नहीं दिखा रहे हैं तो फिर वो गलत है, ऐसी है, हो सकता है कि वो किसी और सेशन में हम दिखाएं। बट हाँ, एक्नोलेजमेंट के लिए कोशिश करेंगे कि उसमें थम्स अप वगैरह दे दें हम। थम्स अप नहीं देना भाई, थम्स अप नहीं, क्योंकि किसी ने नाम थोड़ी पूछा मेरा कि आपका नाम संदीप फोगाट है। थम्स अप नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। इतने सारे लोग देख रहे हो यार, बेशर्म होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। सारे के सारे क्लिक करो। एकदम से 1.4 के दिखा रहा है अभी, 1.6 के, 1.8 के हो जाए ये लाइक्स, और शेयर कर दो इसको, और सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपको मैंने बता ही दिया रीजन, 4-5 दिन से हम इसीलिए कह रहे हैं लाइक और ये इसके, ताकि ज्यादा लोगों तक जाए। अभी हम और ज्यादा लोगों को जोड़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि छोटी वीडियो होगी, ज्यादा लोगों तक जाएगी। आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हम लोग आप लोगों को जल्दी ऐड करेंगे, कुछ दिन रुकिए आप। एक बार ये जो हम बात कर रहे हैं सीरीज, एक तरीके से सारी चीजों की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द एसआर मोमेंट अलाइव। चलिए ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत सबको। ठीक है भाई, आप लोगों को तो भी जय कल हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत भाई। और भी अपडेट्स आने की संभावना है कल। होपफुली। राइट। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जय भाई। जय भारत सर। ओके, गुड लक एवरीबॉडी। ओके भाई, आप भी ध्यान रखिए, टेक केयर। ओके, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि कितने सारे लोग देख रहे हैं। वो कहेंगे कि राहुल भाई कहेंगे कि भाई आप वहां से निकलना मत जब तक लोग लाइक ना करें। मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, जिन जिन लोगों ने डिसलाइक किया हुआ वीडियो, नाम भेजो। मैं अभी नाम देख रहा हूँ कि जिसने डिसलाइक किया, जिन्होंने लाइक नहीं किया, अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ सबके। मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक है फिर, अभी के लिए इतना ही। जो आप देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखते हैं तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें। और मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, सीधे हमारी वीडियो पकड़िए, ट्विटर पे डालिए, क्रोको को या और किसी को भी, आपको जिसको मर्जी टैग करना है टैग करते जाइए। अगर आप और ज्यादा लोगों को, ऐसे लोगों को टैग करेंगे जिनकी रीच ज्यादा है, तो ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोगों तक जाएगी। सो प्लीज फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे, फेसबुक के ग्रुप्स में भी प्लीज कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। किसी का मैंने लास्ट में कुछ मैसेज तो नहीं मिस कर दिया? कई बार क्या होता है, एकदम से वीडियो फिनिश होने के बाद दिखाई देता है यहाँ पे कुछ मैंने वीडियो वो किया है। अच्छा, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो जो डायरी वाला जो हमने सेशन किया था, वो टॉप फैन का टैग कब लगेगा? अच्छा, जो फेसबुक पे है, फेसबुक पे जो लोग, आप जितने ज्यादा कमेंट्स करते हैं ना, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं हर वीडियो को, और शेयर करते हैं ना, जितनी ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा ग्रुप में, तो आपको टॉप फैन का टैग अपने आप मिल जाएगा फेसबुक पे। और यहाँ पे भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो लेवल जो है, ज्वाइन बटन जो कह रहे थे, उसमें आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि जो भी टॉप फैन या कोई भी है, अगर वो आपकी मर्जी, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कई लोगों ने सुझाव भी दिए थे कि वो ज्वाइन बटन यहाँ पे यूट्यूब पे चालू कर देना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे पूछ और लेता हूँ ऐसे लोगों को, यस और नो में लिख दे, जो ज्वाइन बटन है यहाँ पे क्या हमें शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि सब लोगों ने कर रखा है, आई डोंट थिंक कि एक भी कोई ऐसा इंसान बचा हुआ जिसका नहीं हो। तो क्या हमें भी ज्वाइन बटन शुरू कर देना चाहिए? यस और नो में बताइए जरा, देखते हैं मेजोरिटी क्या कहती है। मुझे पता है कि 2-3% जो लोग होंगे वो तो यहाँ पे क्रोको के बैठे हैं, उन पे ध्यान नहीं देंगे। बाकी लेट्स सी यूट्यूब पे। यस 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 यस। ज्वाइन बटन होता है, ज्वाइन बटन में सब्सक्रिप्शन होती है आपकी, जैसे महीने का इंडियन रुपीज में 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, अलग अलग टाइप की वो होती है। अगर वो जो सब लोगों ने चालू की हुई है, वो बटन यहाँ पे हम डाल देंगे।
और जो मोनेटाइजेशन का पूछ रहे थे यार, उधर जाके लोगों से बोलना कि मोनेटाइजेशन बंद कर दो आप लोग, संदीप भाई भी बंद कर देगा, नहीं तो ज्वाइन बटन भी शुरू हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बट एनीवे चलो ठीक है, अभी के लिए एक सेकेंड, यहाँ पे शशि जी का मैसेज भी था, मैं सॉरी शशि जी, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, कहाँ गए शशि जी? शशि जी शशि जी शशि जी शशि जी का कहना है नो। शशि जी आई एक्सपेक्ट कि आप, शशि जी का मुझे समझ नहीं आया, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू यू शशि जी, क्योंकि किसी ने मुझे क्लिप भेजी थी, शशि जी वहां जाके कह रहे थे कि ये लोग क्या मोनेटाइजेशन की बात करते हैं, लोग अपना टाइम लगा रहे हैं, और यहाँ पे आके शशि जी कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ज्वाइन बटन ऑन ना कीजिए। आई एम नॉट श्योर शशि जी आपका क्या सोचना है, तो आप कहीं पे जाके लोगों को वहां पे और बढ़ावा दे रहे हैं कि वहां पे कह रहे हैं कि भाई मोनेटाइजेशन वगैरह चलने दीजिए, पता नहीं लोग क्यों आपको कुछ कुछ कह रहे हैं, और यहाँ पे आके लिख रहे हैं शशि जी कि आप चालू मत कीजिए। एनीवे कोई बात नहीं शशि जी, इट्स ओके, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आपने भी अपने विचार रखे, बट कोई बात नहीं, ज्यादातर यस आए हैं तो हम यस पे जाएंगे और जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। सो यस, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। अच्छा रो रहा है, आई थिंक टाइम हो गया है, डैडी डैडी करके दरवाजा नॉक हो रहा है। आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।